बात वही चीजें हो रही है। हम लोग आज बात वही कर रहे हैं जो पहले कई सारी मीटिंग्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। बातें वही होंगी आज भी। बिजनेस की शुरुआत करते कैसे हैं? 2024 नया साल, पूरे के पूरे कंटेंट को मैं एक साथ लाऊं उससे पहले सारे मीटिंग्स में सारे लोगों को इनविटेशंस भेजिए। मीटिंग की इनविटेशंस, मैं मानता हूं कि आज 2 तारीख है और कई लोग अभी नई न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से बाहर नहीं निकले होंगे। मुझे ये भी जानता हूं कई लोग सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर चले गए होंगे। 25 तारीख से लेकर के 2-3 तारीख तक सेलिब्रेशन चलता है। ठीक है ना? अगर जिंदगी भर सेलिब्रेट करना चाहते हो, साल भर सेलिब्रेशन चाहिए, तो इस बिजनेस को आने वाले 1 साल तक उस तरीके से करना जो अभी तक तुमने नहीं किया है, जिस शिद्दत से शायद अभी तक आप लोगों ने काम नहीं किया है। अगर जीवन भर लाइफ टाइम अगर एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन यही अगर आप ढर्रे में रहोगे तो दिन ढूंढते रहोगे पूरे साल में। 25 तारीख, 1 जनवरी, 31 तारीख, 26 जनवरी, ठीक है, छुट्टियां ढूंढोगे, खुशियां ढूंढोगे। ठीक है। मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें बोलूंगा आप लोग के सामने कि जो एक्चुअली सच्चाई है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे झंडे गाड़ रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, मैं भी छुट्टियां ढूंढता हूँ, मैं भी वो खुशियां ढूंढता हूँ, मैं भी वो एक कहते हैं ना जिसमें थोड़ा सा समय ढूंढता हूँ, समय निकालने की कोशिश करता हूँ। राइट। लेकिन हर आदमी अपने अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है, और कौन से काम में व्यस्त होता है? अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए रात दिन एक कर देता है। ड्रीम्स की तो बात ही नहीं होती, सपनों की तो बात ही नहीं करते। तो जहां बात ही नहीं होगी वहां पे सपने पूरे होंगे कैसे? राइट। हर आदमी के ड्रीम्स तो होते हैं बॉस। आप मानो ना मानो, जो कहना है कह लो। हर आदमी के ड्रीम होते हैं। हर आदमी सोचता है कि मेरे पास मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। हर एक आदमी सोचता है कि मुझे क्या लाइफ में चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हर तरीके से लोग अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि मेजोरिटी 90% पीपल जो होते हैं, 97% लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 70% लोग ऐसे हैं। हमारे हिंदुस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जिनसे अगर ये पूछा जाए कि आपके सपने क्या हैं, तो शायद वो बताने में भी असमर्थ हों। वो बताने में भी असमर्थ हों, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। राइट। 20% ऐसे हैं जो जिन लोगों के पास ड्रीम तो है, बट उसके लिए काम नहीं है। ड्रीम तो है, बट वो काम नहीं करते। है ना? उनसे पूछोगे क्या करना चाहते हो? मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? मैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्कर बनना चाहता हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा नेटवर्कर बनना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। बातें खूब होती हैं, लेकिन जब बात काम करने की आती है ना, तो बैकआउट हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में 10% ऐसे लोग भी हैं जिनके सपने भी हैं और जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया है। ठीक है? या तो आप उसी 70% में रहो, वो ठीक है फिर भी। 70% में अगर आप रहोगे ना, तो फिर भी ठीक है। ना सोचा, ना देखा, ना किया, ना मिला, ना आया, ना गया, कुछ नहीं, खाए पिए मस्त रहे, वो ज्यादा बेटर है। तकलीफ में कौन है? मिडिल मैन। तो ये जो 70% लोग हैं, और ये जो 100% और 70% के जो बीच में जो लोग हैं ना, वो एक्चुअली में फंसे हुए हैं। जिसको कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली। वो चाहते भी हैं, करना भी नहीं चाहते। एक तरह से सब चाहते हैं सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं करना चाहते। राइट। सबसे बुरी स्थिति में आज हमारा हिंदुस्तान का मेजॉरिटी जो है ना, इसी चंगुल में फंसा हुआ है। आधी जनता को पता ही नहीं है कि जीवन में चाहिए क्या। आधी जनता को ये पता ही नहीं कि करना क्या है। कुछ लोगों को मालूम भी है कि जीवन में क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए जो पेन चाहिए उसके लिए वो लेने को तैयार नहीं। और 10% लोग ऐसे जो सपने देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और उसमें से भी 4-5% लोग ऐसे जो उस ऊंचाइयों को छूते हैं, और वही सक्सेसफुल लोग कहलाते हैं। आज की मीटिंग में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, क्या सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे? यस, हो भी सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि नहीं हो सकते। लेकिन इसमें से 5 चेहरे जो बैठे हुए हैं, इनमें से जो 5 चेहरे बैठे हुए हैं,
अगर मैं उस तरीके से 10% का फिगर निकालूं, 40 लोगों को, तो 4-5 लोग ऐसे हैं जो ड्रीम देखते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। इनफैक्ट 8-10 पकड़ लो, लेकिन 4-5 चेहरे यहां से निकल के आपको 1 साल के बाद दिखेंगे। ठीक है? कोई डायमंड मास्टर, कोई शेरन रोज मास्टर, ठीक है? कोई ऑटो सेल्स मास्टर, उनकी इनकम कितनी है? किसी की 15 लाख साल की है, किसी की 20 लाख साल की है, कोई 22 लाख साल कमा रहा है, कोई 40 लाख साल का कमा रहा है। ये चीजें आपको दिखेंगे। क्या सब लोग को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जो पेन लेगा, जो दर्द अभी झेलेगा, उसी को वो खुशियां मिलने वाली हैं। ठीक है? आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9:13 हो गए। सबसे पहले सभी को मैं फिर से एक बार नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और तहे दिल से देना चाहता हूं। रीजन ये है कि 2023 में भी हम लोग इसी तरीके से मिले थे और 2023 भी हमारे लिए ऐतिहासिक साल रहा है। 2023 में भी हम लोगों ने काफी कुछ अचीव किया है। 2023 में भी हमारे टीम के अंदर एक पूरी की पूरी मुहिम चली है। 2023 में कई लोगों ने क्वालिफिकेशन निकाला है। 2023 में सेल्स मास्टर भी बने हैं, ऑटो सेल्स मास्टर भी बने हैं और आज सेमी सेल्स मास्टर भी क्वालिफाई किए हैं हम लोगों की टीम के अंदर, राइट? तो 2023 को शुक्रिया करते हुए 2024 का वेलकम करते हैं। और ये वेलकम इसलिए भी ज़रूरी है कि साल, समय तो भई उनकी रिस्पेक्ट करो, जो समय चला गया उसकी भी और जो आने वाला है उसकी भी। समय से ऊपर कोई नहीं है। हमेशा हम लोग कहते हैं ना, समय से ऊपर कुछ भी नहीं है। रोक पाए क्या समय को? 2023 को रोक पाए क्या हम लोग? नहीं रोक पाए। 2024 को रोक लेंगे क्या? नहीं रोक पाएँगे। 24 भी निकलेगा, जैसे 21 निकला, 22 निकला, 23 निकला, 24 भी निकलेगा। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त से वक्त से पावरफुल चीज कुछ है नहीं। और समय का खेल बहुत बड़ा होता है। समय के पहिए के साथ साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। यही तरीका है इस बिजनेस में काम करने का। इस बिजनेस में अगर थम गए तो कहानी खत्म हो गई। इस बिजनेस में या तो आप रॉकेट ऊपर जाते हो या तो आप नीचे जाते हो। सस्टेन होने का कोई जगह नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है ना? सस्टेन होने का बीचों-बीच कभी नहीं बिज़नेस जाने वाला है ऐसे करके, या तो ऊपर या तो नीचे ही जाएगा। इस चीज़ को जितना गहराई में आप घुसोगे, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप खुद कभी प्रैक्टिकल मेरी बात को सोच के देखना। जब-जब आप अपने टीम के साथ मिल के काम करते हो, बिज़नेस ऊपर की तरफ जाता है। ज़रा-सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, आपका बिज़नेस सस्टेन नहीं करता, वो नीचे की तरफ आने लगता है। होता है या नहीं होता है ऐसा? या मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? या कुछ मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल नहीं है? ये बात वही कही जा रही है जो आज आपके साथ मैं आपको, मतलब आप देखोगे अपने बिज़नेस के अंदर, भले ही 5 लोग की टीम हो, भले ही 50 लोग की टीम हो या 5000 लोग की टीम हो, आप देखना बिज़नेस या तो ऊपर या तो नीचे, बीच में कभी नहीं रहता। उसी तरीके से इस बिज़नेस के अंदर भी या तो आप ज़ीरो या तो आप हीरो, या तो ज़ीरो या तो हीरो बनोगे, बीच का यहाँ कोई जगह नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इस बिज़नेस में सेमी सेल्स मास्टर बन गया तो मेरे को फिक्स सैलरी मिलने लगेगी, नहीं मिलेगा साहब। सेमी सेल्स मास्टर बन गए तो फाइट फॉर सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर बन गए फाइट फॉर ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर बन गए देन फाइट फॉर डायमंड मास्टर, डायमंड मास्टर बन गए फाइट फॉर ऑटो डायमंड मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर बन गए फाइट फॉर एसआरएम, देन स्टार मास्टर, इंपीरियल मास्टर, रॉयल मास्टर। करो इसके लिए प्रैक्टिस, रुकना तो है नहीं। यही बातें हम लोग करते हैं ना। ये जर्नी कम से कम 7-8 सालों की है, इंपीरियल मास्टर की जर्नी। मैं उस एवरेज में निकाल के बता रहा हूँ। जो भी आज की डेट में इंपीरियल मास्टर बने हैं, उन्हें लगा है 8 साल, 10 साल इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन 8 साल, 10 साल उन्होंने काम किया है मेरे दोस्त। वो जो 13 लोग, 14 लोग, 17 लोग जो भी इंपीरियल बन के बैठे हैं हम पूरे 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 वर्ल्ड के अंदर, उन लोगों ने पूरी जीवन झोंकी है इस बिज़नेस के अंदर। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बिज़नेस में 2.5 साल, 3 साल हो गए होंगे। आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनको बिज़नेस में 2.5-3 साल हो गए, बट कोई रैंक नहीं है। कोई रैंक नहीं है आपके पास। अचीवमेंट्स नहीं निकल पाए। असफलता केवल यही दर्शाता है कि मेहनत पूरे लगन से नहीं की गई। नए साल में बैठे हैं लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट बातें हम लोग करेंगे आज जो सच्चाई है। असफलता केवल यही दर्शाता है कि मेहनत पूरे लगन से नहीं की गई। शिद्दत से कभी काम को चाहा नहीं, शिद्दत से कभी बिज़नेस को प्यार किया नहीं। यही रीज़न है कि आज वो सब कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को ब्लेम कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है।
ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है कि शायद जो समय इस बिजनेस को देना मांगता है, समय जितना समय ये बिजनेस मांगता है, शायद उसको देने में कहीं न कहीं कमी रह गई। कि बात आपको भी रियलाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, बात करने के लिए मैं यहाँ पे आपको अभी हवाई जहाज और रॉकेट और पता नहीं ये ट्रिप, वो ट्रिप की बातें कर सकता था, राइट? कि आप आने वाले टाइम में कंपनी ये करेगी, आने वाले टाइम में कंपनी को डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आने वाले समय में ये ऑफर, वो ऑफर, जीएस मॉडल के तहत आपको कंपनी का प्रोडक्ट मिलने वाला। मैं ये सब बातें भी कर सकता था और ये होने वाला है। बट बात मैंने की, मैं कुछ प्रैक्टिकल ठोस कड़वी बातें से स्टार्ट करूँगा आज इस साल की। लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ? मैं तहे दिल से चाहता हूं कि जो भी लोग इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़े हैं, वो आगे बढ़ें, वो नई ऊंचाइयों को छुएं। तकलीफ मुझे तब होती है, तकलीफ इन द सेंस कि जब मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति कर सकता था बट कर नहीं पाया। तकलीफ मुझे तब होती है जब मैं देखता हूं किसी को 3 साल से स्ट्रगल करते हुए और रैंक अचीव नहीं कर पाते हैं। बात बताने के बाद समझ नहीं पाते हैं वो लोग, बातों को गलत तरीके से ले जाते हैं वो लोग। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, राइट? हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं कभी-कभी कुछ बातें कहता हूँ या कड़वी बातें कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कड़वा इंसान हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जो आज से 1.5 साल, 2 साल पहले था, आज भी वही हूँ। उतना ही प्यार मैं पहले भी करता था, आज भी उतना ही करता हूँ। हो सकता है कि 2 स्टेप आगे चला गया हूँ। लेकिन मेरी बात, चूँकि मैं आने वाला फ्यूचर देखता हूँ, मुझे दिख जाता है चीज़ें, मुझे समझ में आती है कि क्या अभी अभी जो किसी को 1.5 साल, किसी को 1 साल, किसी को 6 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 2 साल हो चुके हैं और जिनकी अचीवमेंट नहीं निकली है, उनके दर्द को मैं फ़ील करता हूँ, कि वो कहाँ फँस रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है। यही गलतियाँ, जो छोटी-छोटी गलतियाँ 2021, 22, 23 में की गई हैं, 2024 में उसको रिपीट नहीं करना है। आप 50 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 2024 में रुकना मत, 2024 में थमना मत। ये साल अगर अचीवमेंट आप सभी लोगों का नहीं निकला, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। फिर गलती ढूँढोगे तो गलती भी नहीं मिलेगी। काम केवल फिर उसके बाद जानते हो कंक्लूज़न क्या निकलेगा? कंक्लूज़न ये निकलेगा, यार सब कुछ तो कर ली भाई, हुआ नहीं, बिज़नेस में ही खोट है। बिज़नेस में ही आप प्रॉब्लम ढूँढना चालू करोगे, राइट? ये आखिरी पड़ाव होता है। जब बिज़नेस से बाहर जाने लगता है ना धीरे-धीरे करके, तो एक आखिरी पड़ाव में लोग बोलते हैं, यार बिज़नेस में, कंपनी में प्रॉब्लम है भाई। जब कंपनी के बारे में आप नेगेटिव बात करना चालू कर दो ना, तो समझ लो कि आप उस पड़ाव पे जा रहे हो जहाँ से लोग बिज़नेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है अब आगे आने वाले समय के अंदर? मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि बिज़नेस का डेफिनिशन क्या होता है? बिज़नेस का मतलब होता है व्यापार। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यही डेफिनेशन है ना, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड बिज़नेस। जब आप अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं ना, वही तो बिज़नेस कहलाता है। हम अपने कुछ चीज़ों के पेमेंट करते हैं और कुछ गुड्स खरीदते हैं। किसी ने मुझे बेचा, किसी से मैंने कुछ खरीदा, एक्सचेंज हुआ। हमारी वैल्यू उनके पास गई, उनकी वैल्यू हमारे पास आई, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज, व्यापार। व्यापार का मतलब होता है, हम जब कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हम किसी को कुछ देते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, राइट? उन्होंने हमें कुछ दिया, हमने उनको कुछ दिया। हमने उसकी वैल्यू उनके हाथ में दी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट मेरे हाथ में, दैट इज़ कॉल्ड व्यापार। इस व्यापार का जो बेसिक चीज़ क्या है? इस व्यापार के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है? कोई बोलेगा क्या यहाँ पे? मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए वापस से। यहाँ पे कौन शेयर करेगा बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ 2023? बिगेस्ट मिस्टेक, हू विल शेयर? अपनी गलतियों को पहचानो और कल सुबह आपके व्हाट्सएप पे चेकआउट पॉइंट आने वाला है। चेकआउट पॉइंट मीन्स सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ एवरी डे। सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ एवरी डे। मैं नहीं बताऊंगा कभी भी आपको कि आप बिजनेस में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं कभी नहीं बताऊंगा। ये आप खुद, आपको डेली बेसिस पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप बिजनेस में हो या नहीं हो। अभी मैं शेयर करने को मेरे पास रेडी है, मैं शेयर कर भी सकता हूं। बट कल सुबह जब आपकी नींद खुलेगी, कल सुबह
जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके व्हाट्सएप पे जो चीज़ दिखेगा, जो सेटअप दिखेगा, वो चेक इट पॉइंट है, चेकअप पॉइंट, राइट? मतलब आप डेली बेसिस पे क्या काम कर रहे हो? क्या करना चाहिए? एवरी डे यू हैव टू टिक मार्क। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो आप लोग को कल से यानी कि देखिए न्यू ईयर का खुमार मेरे ख्याल से 25 तारीख से सेलिब्रेशन स्टार्ट, 25 तारीख को क्रिसमस, क्रिसमस के बाद फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। सेलिब्रेशन होते ही अब हम लोग थोड़े से सीरियस मोड पे आ जाएं। 2024 की शुरुआत की बात हम लोगों ने लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर कहा था कि आपको जब व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट आपके घर में है क्या? क्या घर में आपने अपने डिस्प्ले बना रखा है क्या? कौन-कौन से प्रोडक्ट आपके हाथ में आज के डेट में आपके घर पे पड़ा हुआ है? क्या आपके घर में टूथपेस्ट रिटेल करने के लिए है क्या? क्या टूथब्रश आपके घर पे रिटेल करने के लिए है क्या? क्या कोई व्यक्ति आपके घर में आके बोलेगा कि आपका एटमी का शैम्पू के बारे में देखा था, मुझे शैम्पू चाहिए। तो आप क्या बोलोगे उसको? ठीक है साहब देता हूँ, लाकर देता हूँ। या ये बोलोगे सर आप बताओ कब चाहिए? मैं ऑर्डर करता हूँ। दोनों में बिज़नेस है। व्यापार में एक गलती 2023 में मैक्सिमम लोगों ने की कि उनके पास कभी भी कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं रहा। जब-जब ऑर्डर मिले, तब-तब ऑर्डर प्लेस हुआ। आप खुद से सोचो कि आप उस बिज़नेसमैन या उस दुकानदार के पास जाना चाहोगे, जहाँ पे जाकर के आप ये बोलोगे कि बॉस ऐसा करो ये 5 किलो राइस पैक कर दो, तो वो बोलेगा भाई साहब आपने कौन-से चावल चाहिए आपको? आपको बासमती चावल चाहिए? ठीक है सर, ऐसा करता मैं ऑर्डर कर रहा हूँ सर 4 दिन बाद आएगा, आप 4 दिन बाद आके ले जाओगे। मैं क्या सोचूँगा? अरे चावल तो मुझे अभी चाहिए यार, 4 दिन बाद क्या? तो मैं क्या करूँगा? आप क्या करोगे मुझे बताओ? किसी और दुकान में ही तो जाओगे। बोले यार इसके पास तो कुछ रहता ही नहीं है, चलो आगे वाला देख लेते हैं। अगर आगे वाले के पास मिल गया तो आप उसके हो गए ना। वापस लौट के आओगे क्या? नहीं आओगे। दैट मीन्स एक बेसिक रूल, बेसिक थंब रूल क्या है इस बिज़नेस का कि आपके पास जो भी कंपनी प्रोडक्ट अवेलेबल कराई है, वो प्रोडक्ट आपके हाथ में होना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सारे स्टॉक पड़े हैं अभी? ऑलमोस्ट सबके 1-1 2-2 प्रोडक्ट पड़े हैं। आज अगर आपके घर पे मैं आऊँ और बोलूँ कि यार मेरे को ना मुझे कॉफ़ी पीनी है, अरेबिका कॉफ़ी पीनी है, तो क्या आपके घर पे कॉफ़ी पड़ी है क्या? अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को ना मेरा ओमेगा 3 छूट गया घर पे, मुझे 2 पीस ओमेगा 3 ला के दो, आपके पास पड़ा है क्या? कोई क्लाइंट आपके यहाँ आके बोलता है कि मेरे को यार मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, आपने बताया था ना वो स्प्रे वाला कुछ है आपके पास? स्प्रे टॉनिक स्प्रे क्या है वो बताओ ना, है क्या आपके पास? दीजिए ना मैं लेके आओ, मैं ट्राई करूँगा। कितना प्राइस है? ₹1000 हाँ सर, दीजिए ना। अरे सर दे देंगे सर, आपको बस मिल जाएगा। बस बस आज 3 तारीख है ना, 7 तारीख को आपके घर पहुँचा देंगे। अब बोलेगा 7 तारीख? हो गई कहानी खराब, हो गई कहानी खराब। बेसिक थंब रूल, आप किस दुकान में जाना पसंद करोगे जहाँ पे जाते ही आपको सामान मिल जाए या आप जाकर के ऑर्डर देते हो? जाके क्या जब जाओ किसी शॉप में जाते हो, जाते ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आपको सामान हाथों-हाथ मिल जाता है ना। आज ऐसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट कितने लोग जानते हैं? ब्लिंकिट, हैंड रेज़ करें या फिर थम्स अप करें? ब्लिंकिट के किसको किसको पता है ब्लिंकिट क्या है? ऑनलाइन ऑनलाइन जहाँ पे हम लोग करते हैं, क्या है ऑनलाइन? ब्लिंकिट का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सर। बहुत लोग को शायद नहीं मालूम है, दीपक गुप्ता के अलावा कोई हैंड रेज़ नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, पता भी होगा बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लिंकिट बेसिकली एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप कोई भी अपने ग्रोसरी का या कोई भी सामान जब आप करो विदिन 10 मिनट्स आपके घर पे पहुँच जाता है। डिलिवरी पोर्टल हर्षराज जी का। धन्यवाद हर्ष जी। डिलिवरी पोर्टल, आपको 2 किलो चावल चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए, आटा चाहिए, क्या चाहिए? आप ऑर्डर करो 10 मिनट में वो बंदा सामान लेके घर पे आ जाता है। 10 मिनट में, इतना फास्ट सर्विस है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न वाले भी परेशान हो जाते हैं, बोले यार हम लोग को कोई ऑर्डर देता है तो हम लोग 2 दिन बाद पहुँचाते हैं, ब्लिंकिट वाला तो आधे घंटे भी नहीं 10 मिनट में घर पे होता है वो। जयपुर में तो यही हो रहा है, मैं आई डोंट नो बाकी शहर में क्या है बट यहाँ पे हमें कुछ भी मँगाना होता है, अगर 1 पैकेट बिस्किट भी मँगाता हूँ ना, डिलीवरी चार्जेस होते हैं उसमें। अगर 1 पैकेट बिस्किट भी मँगाना होता है ना, विदिन 5-10 मिनट्स वो घर के दरवाजे पे होता है। ठीक है? तो आप सोचो कि अगर मैं ब्लिंकिट पे जाके ऑर्डर करूँ, वो बोले सर थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशन, थैंक्स फॉर दिस ऑर्डर सर, वी विल डिलीवर दिस प्रोडक्ट इन नेक्स्ट 4-5 वर्किंग डेज़। आप लोगे क्या उससे सामान? आपने हमें ऑर्डर किया, बहुत धन्यवाद। अगले 4 से 5 दिनों तक आपके घर में आपके ऑर्डर पहुँच जाएँगे साहब। थैंक यू सो मच। आप जाके ऑर्डर करोगे, आप 5 दिन वेट करोगे क्या? नहीं करोगे यार।
और ये मार्केट की नीड है, बिजनेस के अंदर आपके पास स्टॉक मांगता है बॉस। काय का बिजनेस है ये बिजनेस ह्यूमन बीइंग का है, इंसानों का बिजनेस है। ये बिजनेस एक एक बॉन्डिंग का बिजनेस है, ये बॉन्डिंग, ये बिजनेस इमोशन का है मेरे दोस्त। प्रोडक्ट तो है ही, ये बिजनेस भी इमोशन का है। किसी का इमोशन मतलब कोई आदमी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है, उसको इमीडिएटली सॉल्यूशन मांगता है भाई। इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए उनको, अदरवाइज वो कहीं और चला जाएगा, वो वेट नहीं करेगा आपका। हुआ है कभी आप लोग के साथ कि कोई ऑर्डर आपके पास आया हो और कोई भी ऑर्डर आया हो, आप नहीं दे पाए हो, दोबारा वो बंदा फिर आया हो आपके पास 5 दिन बाद, 10 दिन बाद? रेयर, बहुत क्लोज फ्रेंड तो आ गया होगा, अदरवाइज लोग वेट नहीं करते। अब ये तो विडंबना है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, या है तो किसी को पता नहीं है। अदरवाइज दो कोई भी आदमी वेट नहीं करने वाला। हो सकता है ना, कई बार ऑर्डर मिलते हैं, आपके पास सामान नहीं होता है, 5 दिन बाद जब आप मंगाते हो तो बोलता है नहीं नहीं सर अभी रुक जाओ, अभी नेक्स्ट मंथ देखते हैं सर। होता है ना, उसके हाथ में पैसे थे उस वक्त, वो लेना चाहता था आपसे, आपके पास सामान नहीं था। 10 दिन बाद आपने सामान मंगाया, उसकी जरूरत खत्म हो गई। जब आपकी जरूरत थी तो उनके पास नहीं है, जब आप उनकी जरूरत थी तो आपके पास नहीं है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। क्या ये बिजनेस है? ये कौन सा बिजनेस है मुझे बताइए? ऐसे बिजनेस होता है क्या, या हो सकता है क्या? सोचिएगा कभी फुर्सत में बैठ करके। मैं सामान लेने के लिए गया तो उनके पास नहीं है। वो सामान जब फोन उनके पास सामान आ गया और उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका सामान आ गया, तो मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कहीं और से ले लिया। ऐसे बिजनेस होता है क्या? नहीं होता ना। यही गलती बिजनेस में हम सभी लोग करते हैं। क्या आपके पास सारे स्टॉक हैं? हमारे पास अगर 50 प्रोडक्ट हैं, 50 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको पता है कि आप जिस, देखिए हर आदमी के पास हर सामान हो ये जरूरी नहीं है। हर आदमी रोज मिंट लेके घूमे घर पे रखे, जरूरी नहीं है। लेकिन बेसिक जो प्रोडक्ट हैं, बेसिक प्रोडक्ट क्या है? टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट, लॉन्ड्री के कपड़े के धोने के जो हमारे पास डिटर्जेंट है वो हो गया, देन बर्तन धोने का जो हमारे पास आता है वो है, राइट? ये सब चीजें हमारे बेसिक हैं। अब हेल्थ की बात करो तो हेमोहिम हर घर में होना चाहिए, आपको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स हर घर में होना चाहिए, आपको इवनिंग केयर हर घर में होना चाहिए, आपको फेम या फिर जैसे मान लो जिसके अलावा जो भी हमारे पास एसपीएफ है, जितनी भी क्रीम्स है, ये हमारे घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं, बिजनेस नहीं कर रहे हो आप मेरे दोस्त, आप मजाक कर रहे हो, आप इस बिजनेस के साथ नहीं, आप अपने खुद के साथ मजाक कर रहे हो। 2-2 3-3 साल होने के बाद भी अगर क्वालिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो आप मजाक खुद के साथ कर रहे हो। अपने जीवन प्रीशियस टाइम है बॉस, हर आदमी के लाइफ में एक सर्टेन टाइम है। ज्यादा समय नहीं है सबके पास, ये सोचोगे हम अगला 300 साल जीने वाले नहीं। यही तो जीवन है। 70 साल, 75 साल, 80 साल, जो मानना है मान लो आप। ठीक है, आधी आधी उम्र ऑलमोस्ट सबकी इधर उधर हो चुकी है, कुछ यंग भी होंगे, आई डोंट नो, राइट? क्या हम 65 साल की उम्र में जाकर के अचीवमेंट्स निकालें? उस समय क्या बीएमडब्ल्यू की बाइक चलाओगे? या बिजनेस में आज करोगे, 2 साल का प्लान बनाया, ठोका, आगे बढ़ा। सेमी सेल्स मास्टर के लिए 1 महीना चाहिए, 1 महीना बस। हमारे पास दुकानदारी बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह कीजिए। आप अपने आस पड़ोस में जाएं, आस पड़ोस में जाएं। मैं आपको बताता हूं बिजनेस कैसे करना है। आपको शायद कई लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती होगी। आप जाइए, घर से बाहर निकलिए, और निकलने के बाद जिस जगह नजर मारिएगा, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो, जो बिजनेस कर रहा है ना, वो चाहे बैठ करके सब्जी बेच रहा हो, या ठेले लेके खड़ा हो, या दुकानदार हो, या फिर कोई पानी बेच रहा हो, कोई दूध बेच रहा हो, कोई भी, आपको पता है ये आदमी दूध बेचने वाला है, ये आदमी के अंदर ग्रोसरी मिलती है, यहाँ पे क्या हरी सब्जियां मिलती है, आप जाओ और जाकर देखो, उसका स्टॉक भरा रहता है एनी टाइम। कपड़े की दुकान में जाओ, एक जगह पे ना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, फुल जैम पैक। क्या सारे कपड़े बिक जाते हैं क्या रोज? 50 लाख का माल, 50 लाख, 50 लाख का माल अपने दुकान पे रखता है ना, तब जाकर के उसके जो है वहां पे 10,000 15,000 का जो सामान बिकता है डेली बेसिस पे। मैं कपड़े की दुकान तो मैंने चला ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,000 20,000 का सेल उसका तब होता है जब अपने दुकान में कम से कम 50 लाख का माल डाल रखा है।
तब 15,000 20,000 की सेल एवरीडे करता है या 25,000 की सेल एवरीडे करता है और 3-4 हज़ार रुपए उसमें उसकी मार्जिन कमाता है वो बिज़नेसमैन। आप एक सब्जी वाले के पास जाओ और सब्जी वाले के पास जाके बैठोगे तो आपको आलू से लेके प्याज से हरी मिर्ची, मिर्ची, टमाटर सब दिखेगा, हर वैरायटी वो लेके बैठता है, वो गरीब आदमी भी। एक गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता बिज़नेस के बारे में, लेकिन जब दुकान खोलता है, उसके पा इतना कॉमन सेंस तो उस सब्जी वाले के पास भी है कि भैया सारे सामान रखो, ग्राहक आएगा तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसको मिर्ची चाहिए तो मिर्ची भी दो, उसको धनिया पत्ती चाहिए, धनिया पत्ती भी दो, उसको आलू चाहिए, प्याज़ चाहिए, क्या चाहिए, उसको सब मिलना माँगता है वहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि उधर जाके बोलेगा, "हाँ भाई साहब आलू है क्या?" "नहीं सर खत्म हो गया।" "अच्छा वो टमाटर अभी जस्ट खत्म हुआ है सर।" अरे आप पहले नहीं आए ना, पहले आते तो आपको हरा-हरा, लाल-लाल टमाटर मिलता। 10 मिनट लेट हो गए आप। अच्छा सुनो यार वो एक काम करो पालक पड़ी है क्या? अरे सर पालक तो मैं आज लाया नहीं, मार्केट में मिला नहीं। अगर कोई सब्जी वाला ऐसे रखेगा तो आप जाओगे क्या उसके पास? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर एक सब्जी वाला जो आजकल दुकानों खोल के बैठा हो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रखते हैं। एक फल वाला जो भी आदमी है, जो बेचारा ठंड में एक जैकेट भी नहीं पहन पाता है, लेकिन जब उसके ठेले पे जाओ, उसकी दुकान पे जाओगे तो केले से लेके संतरे से लेके हर एक फ्रूट आपको मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो बिज़नेस करना जानता है और वो व्यक्ति जो आज ठेला पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति जो आज सब्जी की दुकान खोल के बैठा है, वो व्यक्ति जो आज दूध बेच रहा है, क्या उससे भी गहन गुज़रे हैं क्या हम लोग? उनके पास सारे सामान हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता साहब। दिस इज़ द मेजर मेजर बिज़ आई एम टेलिंग यू कई लोग हैं जिनके पास स्टॉक नहीं है, मैं जानता हूँ। हीमोहिम मँगा लिया तो 15 हीमोहिम पड़े हैं भाई साहब, ठीक है ना? इवनिंग केयर मँगाया तो इवनिंग केयर 4 डब्बे पड़े हैं, यूज़ में नहीं आ रहा। प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ की कैसे करना है, अपने मार्केट को रिसर्च कीजिए कि हम जिस मार्केट में रहते हैं, मेरा जो कंटेंट, मेरा जो सर्किल है, उस सर्किल के अंदर कैसे लोग हैं, उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो क्या मेरे से परचेज़ कर सकता है, ये समझना पड़ेगा आपको। एटमी जब कंपनी यहाँ पे 2021-20 में लॉन्च हुई, लेकिन एक्चुअली में काम उसने 2017, 18, 16 में ही कर दिया था। पता है आपको ये बात? 2016-17 में एटमी इंडिया में आ चुकी थी। उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोगों ने रिसर्च करना चालू कर दिया था यहाँ पे कि हिंदुस्तान के अंदर बिज़नेस लॉन्च करना है, तो बिज़नेस लॉन्च करने से पहले हमें किस प्रकार के प्रोडक्ट हिंदुस्तान के मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग उसके पास थी। समझ गए आप? ऐसे कंपनी नहीं चलती। बिज़नेस ऐसे नहीं होता। आप अपने घर में बैठे हो, आपको पता ही नहीं कि हम आपके आस-पड़ोस में किस प्रकार के लोग हैं, क्या सामान यूज़ करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या यूज़ करना आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप क्या ऑर्डर करोगे, आपको मालूम ही नहीं है कौन लेगा। आप तो डरते हो लेने में बॉस। ले लेंगे कहीं नहीं निकला तो? हिमो-हिम ले लेंगे ₹12,000 नहीं निकला तो लॉस। अरे जीवन खत्म हो जाएगा ₹12,000 में। ना बनेगा ना बिगड़ेगा। ठीक है? स्टॉक लेने में डरते हैं लोग। कैसे बिज़नेस करेंगे हम लोग यार? क्यों नहीं रखते घर में सजा करके सामान? दीपक गुप्ता, मुकेश स्वामी देखो जाकर के सीखो उन लोगों से आप। किस लेवल पे उनके घर में सामान का डिस्प्ले लगा लगा रहता है। जाइए जाकर के देखिए उनके घर पे, कभी सोचना, कभी डिस्प्ले देखना। वो जब अपना अपना कबर्ड खोल के दिखाएँगे ना आपको, पूरी की पूरी अलमारी भरी हुई है प्रोडक्ट से, स्टॉक रहता है उनके पास, जब चाहे तब निकालता है, जो ऑर्डर चाहिए वो उसके घर पे मिल जाता है। कई बार मैंने कॉल किया है तो लोगों को बोला यार ये सामान भिजवा दो, मेरे पास नहीं है। इमीडिएटली वहाँ से सप्लाई कर दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। बेसिक चीज़ें मैं कोई कोई ऐसा काम बोल रहा हूँ जो आप लोग को लग रहा है कि राकेश बेवजह प्रेशर बना रहा है? क्या उस मैंने अभी अभी आपसे कहा क्या उस सब्जी वाले और दूध वाले से भी गैर गुज़रे हैं हम लोग? वो बंदा स्टॉक रखता है, कभी दूध वाले के पास गए हो, कभी बोला है कि भैया दूध नहीं खत्म हो गया? उसके पास स्टॉक एक टाइम लिमिट पे जाओगे तो मिलेगा, रात को 11 बजे जाओगे तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन एक सर्टेन टाइम के बीच में जाओगे तो उनके पास दूध तो मिल ही जाता है, स्टॉक उनके पास होता ही है। एक सब्जी वाले के पास अगर रात को 12 बजे जाओगे थोड़ी मिलेगा, लेकिन अगर सुबह-सुबह 8 बजे जाओगे तो आपको हर प्रकार की सब्जी वहाँ मिलेगी, मिलेगी ना भाई। हमारे पास लोग आते हैं तो कोई भी आके कुछ भी माँगेगा दे दोगे? आपके पास है स्टॉक? नहीं है। आई एम 100% श्योर 80% लोग जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, उनके पास 100% स्टॉक नहीं है। कोई हीमो-हिम लेके बैठा है 1 पीस, किसी के पास ऑफर वाले 3 टूथपेस्ट पड़े हैं साहब, वो भी एक्सपायरी मोड पे हैं, कभी भी एक्सपायर कर जाएँगे। एक आदमी के पास ओमेगा 3 पड़ा है साहब, वो भी ओमेगा 3 ₹5,000 देख रहा है डेली ऐसे-ऐसे करके। हाँ, अरे भाई साहब विकास बिक जाए तो ₹5,000 मेरे पॉकेट में आ जाए, उस 5,000 से मैं न्यू ईयर मनाता, बिका नहीं, पैसा आया नहीं, हमने न्यू ईयर मनाया नहीं।
ऐसे आप एक दुकान में चले जाओ, एक मेडिकल शॉप में चले जाओ, वहां पे एक एक कॉर्नर में पैरासिटामोल रखा हुआ है, एक में रखा हुआ है ब्रूफेन, एक में रखा हुआ है पुदीन हरा, एक में रखा हुआ है नीचे कुछ और प्रोडक्ट, 4 डब्बे रखे हुए हैं साहब। आप मेडिकल स्टोर में जाओगे और देखोगे, बोलेगा अरे भाई साहब पूरा दुकान खाली पड़ा। आपको शायद उस आपके काम की दवा वहां पे मिल जाए, ये पॉसिबल है कि मिल जाए, लेकिन क्या आप उतना खाली दुकान देखोगे तो वहां जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको डाउट होगा कि पता नहीं ये बिजनेसमैन है कि नहीं, कि फर्जी आदमी है, कुछ फर्जी सामान लेके बैठा हुआ है यार, ये दुकानदार तो लग ही नहीं रहा है, इसके सामान ही नहीं है, इसके पास स्टॉक नहीं, आप नहीं लोगे वहां से। आप ऐसे जगह पे जाके कपड़े खरीदते हो जहां पे कपड़े की भरमार होती है, जाइए अपनी मम्मी के साथ, अपनी बीबी के, अपने वाइफ के साथ, अपने सिस्टर के साथ, आधी दुकान खाली करवा देती है एक बार में। एक साड़ी लेनी हो, भाई साहब ये नहीं उधर से निकालो, भाई साहब ये नहीं उधर से, मेरे घर में तो ऐसा होता है भाई, बचपन से मैंने देखा है। राइट। मेरी मम्मी है, मतलब उनको अभी भी वो शॉपिंग करने जाती है ना, तो एक बार में नहीं समझ में आता। खैर ये तो खैर चीज अच्छी बात है, चलो जो अच्छा लगे वही लेना चाहिए। बट सोचो इतना स्टॉक होने के बाद वो दिखा दिखा के थक जाता है, लेकिन पसंद नहीं आता, लेकिन जो पसंद आता है वो छोड़ती नहीं। स्टाइल है तो उनके पास स्टॉक होता है, हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है साहब। कहां से बिजनेस होगा? फिर आप बोलते हो बिजनेस तो कर ही नहीं पाए सर, हम तो कर रहे थे, हमने मेहनत की, हमने किया काम, बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस इसलिए नहीं हुआ साहब क्योंकि आपके पास दुकान तो है ही नहीं, तो कहां से बिजनेस करोगे? और दुकान है तो उसकी विजिबिलिटी नहीं है। आपने भी कोई दुकानदार में अगर आपने मान लो 10-12 प्रोडक्ट खरीदा भी है, तो वो भी किसी पलंग के नीचे पड़ा हुआ है, सोफे के नीचे घुसा हुआ है, कार्टून में ही है, कार्टून से बाहर ही नहीं आया, डिस्प्ले है ही नहीं घर में लगाने को, कहां लगाए साहब? राइट। बेसिक काम क्या होता है? हैंगल पार्क क्या बोलते हैं? हैंगल पार्क तो यही बात बोलते हैं ना, 250 कस्टमर बनाओ ना यार, या 250 कस्टमर में डरो मत, डेली 2 कस्टमर बनाओ, डेली 2 लोग को टूथपेस्ट, मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया था ना, 2 टूथपेस्ट, 2 ब्रश डेली, ये कभी इसको कभी उसको, कभी सामने कभी उसको, कभी इस घर कभी उस घर, कोई मना नहीं करेगा। दो ही काम तो करते हैं, यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर, जो सुबह सुबह बैठ के यूज करते हो उसी को तो शेयर करना है, उसमें भी दिक्कत। और जो शेयर करना है उसका स्टॉक रखो, शैम्पू यूज करते हो ना, स्टॉक रखो, घर में फेम यूज होता है या आपके इवनिंग केयर यूज होता है, स्टॉक में रखिए। क्यों नहीं रखते? यही गलती हो रही है, सबसे मेजर गलतियां, लोगों के पास स्टॉक नहीं रहता। स्टॉक रहेगा ना आपके घर में तो आपके पास प्रेशर बनेगा कि अरे यार स्टॉक पड़ा, इसको निकालना है, चलो आज इससे बात करते हैं। अगर स्टॉक ही नहीं है तो आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब समय पड़े हैं बरसों, ले लेंगे ना अगले दिल पर दो, अभी दे लेंगे 15, नेक्स्ट वाला साइकिल में खरीद लेंगे यार। नेक्स्ट साइकिल आया तो इधर बच्चों की फीस जमा करने चले गए, बच्चों की फीस जमा करा दी, अरे यार अब तो पैसे ही नहीं है, अब तो पीवी नेक्स्ट मंथ करेंगे, नेक्स्ट मंथ गए, मालूम चला कुछ और कहानी हो गई, फिर सेकंड साइकिल में करेंगे, वैसे वही है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, निकलता जा रहा है समय, धीरे 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 धीरे, खटाखट 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 निकल गया 2023। ठीक है। मैं ये बातें केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये समय अब आ गया है इसको बदलने का, जो बातें कही जा रही हैं इसको अगर गांठ बांध करके करोगे 2024 में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आई एम रिक्वेस्टिंग यू डोंट वेस्ट योर टाइम, समय को छोड़ दीजिए। नहीं कर पाइएगा बिजनेस, अगर आप एक बेसिक चीज भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो इस बिजनेस में बहुत कठिनाइयां हैं साहब। इससे टफ बिजनेस कोई है ही नहीं, इससे आसान बिजनेस भी कोई नहीं। जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, जिन्होंने बताए गए डायरेक्शन पे काम किया, उन लोगों के लिए इससे आसान बिजनेस कुछ नहीं। दीपक गुप्ता, मुकेश स्वामी से पूछिए, इनसे आसान बिजनेस कुछ नहीं है। नरोत्तम पटेल कनेक्टेड है तो उनसे पूछिए, इससे आसान बिजनेस कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस बहुत टफ लग रहा है, और ये टफ इतना टफ हो जाएगा कि आप डिप्रेशन में चले जाओ अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो, डिप्रेशन में, लिटरली मैं बोल रहा हूं, अगर आपने बिना सिस्टम आए बाई इधर उधर देख के अपने हिसाब से काम करोगे, आप डिप्रेशन में जाना तय है। और यदि डिप्रेशन में जाओगे बिजनेस से बाहर खत्म, फिर एटमी बन जाएगा आपके लिए इतिहास। मैंने भी ज्वाइन किया था, नहीं चला, 2 साल बाद फिर कोई आके अप्रोच करेगा आपको। पता है कंपनी 2021 में आई थी, गजब के प्रोडक्ट है, अभी तो उस समय तो कुछ भी नहीं था सर, आपने जब ज्वाइन किया था ना तो कुछ भी नहीं था, अभी तो जीएस मॉडल के तहत इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं ना, इतना टर्नओवर शानदार, इतने अचीवमेंट। अब आप सुनोगे अच्छा जीएस से सामान आ गया क्या?
हाँ जी, आ गया, लगा दो भैया फिर आईडी आपकी लगेगी 2 साल बाद। ये आप याद रखना मेरी बात, इस बिजनेस से बचोगे नहीं, आप नहीं करोगे, आपके बच्चों को करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू। क्यों नहीं समझदारी यूज करते हम लोग? कंपनी यही रहेगी। मेरे पिता, मैं बताऊं ये बात मैं क्यों कहता हूं कि आप नहीं करोगे, आपके बच्चों को कोई ना कोई पिच करेगा और आपके बच्चे सामान बेचते दिखेंगे आज से 15 साल के बाद। क्यों बोलता हूं मालूम है आपको? मेरे पिताजी मेरे पूज्य तुल्य है, मतलब पूज्य, मैं उनकी पूजा करता हूँ, राइट। 98 में उनके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई। मेरे फादर कोल इंडिया में थे, बहुत सीनियर प्रोफाइल पर रहे हुए हैं वो। उन्हीं के कोई जूनियर ने उनको कुछ एक कंपनी के बारे में अप्रोच किया 1998 में, 1998 में। मेरे फादर ने बोला, कह रहे यार ये सब क्या है तुम लेकर आए हो गाड़ी, कार वॉश, ये वॉश वो वॉश, पता नहीं क्या है। उसने आकर के दिया, पापा से कुछ पैसे लिया, वो चला गया। वो कार्टून कम से कम 3 साल तक मेरे बेड के नीचे घुसा हुआ रह गया। ना हमें डर लगता था कि पिताजी ने क्या मंगवाया, पता नहीं यार, मैं क्यों टच करूं, टच ही नहीं। झाड़ू भी लगता था तो बगल बगल से लगा के मेड आई लगा के चली गई, डब्बे को किसी ने टच ही नहीं किया। 2.5 साल बाद जब हम लोग ऐसे ही कुछ इधर उधर कर रहे थे तो सामान निकाले तो हमने देखा, अरे यार ये क्या है, कार वॉश, अच्छा इससे कार साफ होता है क्या? फिर हमने पिताजी को बोला, पापा इसे गाड़ी साफ करके देखूं क्या? बोले हाँ हाँ ट्राई करो ट्राई करो। जब गाड़ी साफ की तो हमने बोला तो बहुत अच्छा साफ होता है इससे। तब मालूम चला कि ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, ये वो है, ये है, राइट। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि चीज वो छूटी मेरे फादर से अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं था कि पिताजी के पास काम नहीं था, अब कोल इंडिया में थे तो कोल इंडिया में थे तो अपना बढ़िया चल रहा था लाइफ। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, जिस व्यक्ति ने 98 में उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, उन्हीं का औलाद 2010 में जाकर के उसी बिजनेस को ज्वाइन किया। ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ये सब बातें आपको। घर की बात कौन बताता है भाई? घर में क्या चल रहा है क्या नहीं हुआ क्या, ये कौन बताता है? कोई नहीं बताता। ठीक है, 98 में छोड़ेगी अपॉर्चुनिटी को, 12 साल बाद उन्हीं का बेटा ज्वाइन करके उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसी इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहा है। अगर आप ये काम नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में आने वाले आपके जनरेशन को वही काम करते हुए देखोगे। आई एम टेलिंग यू, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। लिख लो जहां लिखना है और जहां दीवार पर चिपकाना चिपका लो। 12 साल बाद आना मेरे पास और बोलना सर आपने जो कहा वही हो रहा है। हम तो उस समय नहीं कर पाए क्योंकि हम बिजी थे, हम इसलिए बिजनेस नहीं किए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हम इसलिए, कई लोग बोलते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है साहब, बिजनेस कैसे करें, कैसे करें बिजनेस, पैसे की दिक्कत आ जाती है। अरे पैसे की दिक्कत है तभी तो बोल रहा हूँ इस बिजनेस को करो। जो चीज मेरे साथ हुआ वही चीज आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे फादर उस समय उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए होते और शायद दिमाग लगा, क्योंकि उस वक्त 98 में कोई जानता नहीं था ना डायरेक्ट से। अब किसी को ब्लेम करना सही बात नहीं है, करेक्ट। सबकी अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज है, हर आदमी के अलग अलग तौर तौर तरीके होते हैं। मुझे इंटरेस्ट है, मेरा खून में है ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरे फादर के खून में नहीं है, वो अलग लेवल के आदमी है, उनका अपना अलग रुतबा रहा है, हिसाब किताब। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी उनका जलवे बरकरार है। उनका अलग हिसाब किताब, अपने लाइफ में बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुतों की जिंदगी बनाई, बहुतों को सेट किया लाइफ में, बहुतों को आगे बढ़ाया उन्होंने, अपने काम वो पूरे किए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा। हम लोगों हो चाहे हमारे परिवार के कोई भी, हमारे परिवार में कई लोगों को खड़ा कर दिया उन्होंने, नौकरियां लगवा दी, क्या क्या नहीं किया उन लोगों सबके लिए, राइट। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली यही हुआ कि जिस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा गया वही अपॉर्चुनिटी में आज वही उन्हीं का औलाद आगे पीछे घूम रहा है, उसी को आगे बिल्डअप कर रहा है। कल को ये सिचुएशन आपके साथ ना आ जाए कि जिस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़े, 15 साल बाद मालूम चला आप ही के फैमिली में कोई छोटा मेंबर जो है उसका आपको लेकर के आपके पास आ रहा है कि आपको पापा करना चाहिए। अब आप क्या बोलोगे अगर कल को मान लो आपका बेटा आज 12 साल का है और 15 साल का है, 5 साल 10 साल के बाद वही कोई बंदा थर्ड पार्टी को इसको अप्रोच किया, उसने एटमी ज्वाइन कर लिया और अपने घर में आकर खुद आपको बोलेगा कि पिताजी पापा एक बहुत शानदार बिजनेस हमने ज्वाइन किया है। पूछे क्या किया बेटा, कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया तुमने? बोला एटमी। जब आप सुनोगे ना तो कान गर्म हो जाएगा आपका। बोला हे भगवान, काश मैं कर लिया होता, कहीं ये दिन ना आपको देखना पड़ जाए, राइट। इस बिजनेस को इमोशनली कनेक्ट होइए इस बिजनेस के साथ, इमोशनली। इमोशनली ये बिजनेस इमोशन, मैं क्यों कहता हूं ये बिजनेस इमोशन का, ये बिजनेस कैलकुलेशन का नहीं है, ये बिजनेस इमोशन का है।
आज मैं आपके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं कि इसको निकाल देंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, इसको निकाल दो तो मैं ये बन जाऊंगा। मैं इमोशनली कनेक्टेड हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो। बिजनेस तो ऑटोमेटिक होगा। ये बिजनेस जो है बॉन्डिंग का बिजनेस है, बिजनेस जो है एक रिलेशनशिप का बिजनेस है, बिजनेस जो है रिस्पेक्ट का बिजनेस है। रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। चेंज कीजिए अपने आप को। अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है मेरे दोस्त। आज नहीं करोगे, आपको जीवन भर यही सुनना पड़ेगा। मैं अगले साल भी आऊंगा, शायद यही बात बोल रहा हूँ। हो सकता है उस वक्त मैं कुछ और लेवल पे हूँ, ऐशाराम हो, स्टार मास्टर लेवल पे हूँ, फिर भी मैं अगर हर साल आऊंगा तो मैं यही बातें कहूंगा कि गलतियां बार बार लोग करेंगे। हिंदुस्तान है साहब, 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। ये गलतियां, ऐसा नहीं है कि मैं आज 50 लोगों को बैठ के बोल दूंगा तो हिंदुस्तान में सब सही हो जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ से 3 साल बाद भी आकर के यहाँ बैठ कर यही ज्ञान दे रहा रहूंगा कि भाई अपने अंदर परिवर्तन लाओ। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ दिए तो आपके कल को आने वाला आपका जनरेशन इस बिजनेस को, यही बातें मैं उस समय भी रिपीट कर रहा हूँ। क्यों क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि गलतियां तो उस वक्त भी लोग कर रहे होंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से? मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, या पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो। मैं इमोशनली पर प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का तरीके क्या है? हाउ टू स्टार्ट दिस एटमी बिजनेस, यही टॉपिक था ना आज का। बिजनेस को स्टार्ट करने में हमने ट्रेनिंग खूब ले ली साहब। हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, हमने सब कुछ यूज किया, सारे सामान हमने देख लिए, ट्रेनिंग हमने बहुत अटेंड कर ली सर। ये लर्निंग, वो डेवलपमेंट, ये 864, 8 बेसिक्स, ये वो बहुत सारी बातें हमने सीख ली, समझ ली। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग, बहुत हो गया मजाक। बिजनेस करना कैसे है? हाउ टू स्टार्ट कैसे करें सर? कैसे करें बिजनेस में? दुकान खोलिए, डिस्प्ले, जिस चीज का बिजनेस है उस बिजनेस को सामने लाइए। सामने, किसके सामने? अपने नजरों के सामने। सुबह उठते ही ऐसे दिखना चाहिए, वो रहा हेमोहिम, वो रहा इवनिंग केयर, वो देखो टूथपेस्ट, वो रहा टूथब्रश, ये देखो कॉस्मेटिक, ये रहा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स। ऐसे करके दिखना चाहिए। जब आपके पास घर में कोई गेस्ट आए तो उस गेस्ट को भी दिखना चाहिए, अरे भाई साहब ये क्या लगा रखा है आपने, ये क्या है? इवनिंग केयर, ये क्या है सर? ऐसा होना चाहिए। सॉरी। ठीक है। डिस्प्ले, आपने दुकान, आपने बिजनेस में रजिस्टर तो करा लिया। दुकान ही नहीं, हम बोलते हैं आप क्या? आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम ए बिजनेसमैन। वेयर इज योर ऑफिस? नो, कोई ऑफिस नहीं। वेयर इज योर प्रोडक्ट? है सर, पलंग के नीचे रखा है, दिखाऊं क्या? वेयर इज योर डिस्प्ले? वो तो बनवाया नहीं अभी। जिस बिजनेस में आप इतने समय से काम कर रहे हो, लगातार एफर्ट मार रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका डिस्प्ले अगर आपके घर में नहीं है, देन आप की शुरुआत ही गलत है। आपने फाउंडेशन ही गड़बड़ कर दी। फाउंडेशन गलत कर दिया तो उसके ऊपर लाख खर्च कर लो, लाख पैसे लगा लो, वो बिल्डिंग ढहेगी ढहेगी। आज नहीं ढहेगी, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 10 महीने बाद ढहेगी, अगर फाउंडेशन कमजोर है तो। अगर आपने बेसिक काम नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे बिजनेस। मैं क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं? मेरी बात नहीं मानोगे, फंस जाओगे सर, फंस जाओगे दोबारा। फिर 2 महीने काम करोगे, फिर लगा कि कुछ किए, हुआ ही नहीं, कर रहे हैं, नहीं हो रहा, लोग को बोलते हैं, लोग आते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 50 तरीके का ऑब्जेक्शन, ये लोग अपनी, ये इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जब आप 5,000, 10,000, 15,000 पर लगा के, अरे 15,000 रुपया में तो मोबाइल फोन नहीं आते भाई। 15,000 रुपए में मोबाइल फोन आता है क्या? वो आता भी होगा तो आई डोंट नो कैसा होता होगा। राइट? एक मोबाइल फोन के लिए 15,000, 20,000 लोग जब खर्च करते हैं, और बिजनेस के लिए इतना सोचना पड़ता है आप लोग, करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, रहे कहीं फंस गया तो, अरे कभी ये हो गया तो। क्यों? जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया उस कंपनी का टर्नओवर 22,000 करोड़ है। कैसे हो रहा है 22,000 करोड़ का टर्नओवर? कभी सोचा है आप लोगों ने? हेमोहिम नंबर 1 प्रोडक्ट है पूरे विश्व का। कभी सोचा है कैसे टर्नओवर हो रहा है इतना? कौन बेच रहा है? कभी सोचा आपने कि द फेम जो प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड, आई मीन टॉप 10 जब लिस्ट बनाते हैं उसमें द फेम का नंबर, फेम कभी आपने सेल किया क्या? स्टॉक में पड़ी है क्या आपके पास? टॉप 10 ब्रांड में फेम का नाम भी आता है, हिमोहिम का भी नाम आता है। राइट? कैसे हो रहा है टर्नओवर? कौन यूज कर रहा है? कहां यूज हो रहा है? और हम लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हैं फिर? कभी सोचा आप लोगों ने बिजनेस की? देखिए, बिजनेस का एक फंडा और होता है। बिजनेस मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ग्रो होना चाहिए। ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर थोड़ा श्रिंक होता है। बिजनेस का फंडा है भाई, एक झटके में से ऊपर नहीं जाएगा।
जाएगा, फिर हल्का सा मूवमेंट आएगा नीचे का, मतलब फिर वो बैकफायर करता है, देन अगेन वो लंबा खींचता है, फिर हल्का सा झटके से मारता है। करेक्शन बोलते हैं उसको। शेयर मार्केट की जब कभी आप पढ़ाई करना तो आपको मालूम चलेगा, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। ठीक है, जब कोई शेयर का प्राइस जब बढ़ता है फिर बीच में गिरता है, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। ये करेक्शन हुआ है। ठीक है, करेक्शन क्या होता है वो उस पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। इस बिजनेस में करेक्शंस होंगे। जब आप बिजनेस में जब आप लगातार काम करते हो, बिजनेस आपकी जब आगे बढ़ना चालू होता है, फिर आप काम करते रहते हो, फिर भी कुछ ना कुछ बीच में डाउनफॉल आता है। वो डाउनफॉल का मतलब होता है करेक्शन। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्शन। वहां पे करेक्शन की जरूरत है। कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है, एनालाइज करो, रिजल्ट निकालो, उसके बाद उस पर काम करो। तो आज की मीटिंग का फंडा ये है कि सबसे पहले, आज 2 तारीख है मेरे दोस्त, सभी को मैंने नए नव वर्ष की मैंने शुभकामनाएं दे दी। नव वर्ष का शुभ, मतलब हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि स्टार्ट विद अ बैंग, स्टार्ट विद अ धमाल, धमाके के साथ इस बिजनेस को शुरू कीजिए। शुरुआत है, पहला साइकिल धमाके के साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने थोड़ी थोड़ी बहुत अगर आपने ये सोच रहे हो कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ले लें कि कहीं पैसे फंस ना जाए, अभी तो पैसे नहीं है, अभी तो, अब आप सोचो, अगर मैं आपकी सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर आपके साथ कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि यार 1 लाख पीवी करने की बात है, 1 लाख पीवी करने का मतलब 14-15 हजार रुपए खर्च होंगे, 15 हजार रुपया, 15 हजार रुपया, अरे अभी तो है नहीं अकाउंट में। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप रेड जोन पे बैठे हो, बम के ऊपर, कभी भी फट जाएगा, आप उड़ जाओगे हवा में। अगर आपके पास 15,000 रुपीज, 1 लाख पीवी करने का नहीं है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 15 हजार नहीं है, तो आप ऐसे खतरनाक जोन में बैठे हो कि आने वाले समय में कल को भगवान ना करे कुछ इधर उधर ऊपर ऊंच नीच हो जाए, तब तो सांसें फूल जाएंगे, अरे भाई साहब कहाँ जाए, किसको बोले, क्या करे, फिर उधर से उधार लो, उधर से उधार लो, इससे मांगो उसको मांगो, फिर 6 साल तक चुकाते रहो उसी में। यही लाइफ चाहिए क्या आपको? कौन सा बिजनेस 15 हजार में स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स? 15 हजार, 20 हजार रुपए में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? आप 25 हजार रुपए में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? मुझे बताओ, एक बिजनेस का नाम बता दो जहां 25 हजार में आप बिजनेस चालू कर लोगे। 25 हजार का माल खरीद भी लो, कहीं और चले जाओ, राशन दुकान खोल लो, सब्जी की दुकान खोल लो, 200 रुपए का माल नहीं बेच पाओगे, फिर खाओगे क्या? यही एक इकलौता बिजनेस जहां पे 25 हजार, 20 हजार के, 15 हजार, 5 हजार रुपए से, यार 5 हजार रुपए से भी आप रोटेट करके बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि एक बंदे के पास पैसे नहीं थे, महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति, 5 हजार रुपया उसने उधार लेना पड़ गया बच्चे को, और वो बंदा 3 महीने में सेल्स मास्टर क्वालिफाई करता है। जिसके पास 5 हजार रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं है, वो बंदा आज के डेट में 90 हजार रुपया कमाता है, और वो ऑटो सेल्स मास्टर भी बन चुका है। अब आप सोचो ना, आप हमारे हिंदुस्तान में देखोगे तो आपको एग्जाम्पल इतने भरे पड़े हैं ना सर, नजर खाली इधर से उधर घुमाओगे आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल दिखेगा। मैंने D2C ब्रांड पे एक प्रेजेंटेशन दिया था। 800, पिछले 10 साल में 800 मल्टीनेशनल ब्रांड खड़े हो गए हिंदुस्तान, मालूम चला आप लोग को? 800 इंडियन ब्रांड, जिसको हम लोग कहते हैं ना स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग, 800 कंपनी खड़ी हो गई, अच्छा बिजनेस कर रही है। उसमें से टॉप 15 के बारे में आपको हमने प्रेजेंटेशन दिया था D2C के अंदर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अंदर, जहां पे बातें मैंने अलग अलग ब्रांड की थी, जिसके अंदर बोट की बातें हुई थी, बोट के जिसके आप लोग हेडफोन लगा के सुनते हो। कंपनी को मात्र 7 साल हुए, 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही, राइट? समय बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन आप नहीं बदल रहे हैं। अगर हम लोग नहीं समय के साथ बदलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो कुछ नहीं कर सकते। इस बिजनेस को हल्के मत लेना। ये बिजनेस जो है शायद पूरा जीवन निकल जाए। कई लोगों को समझ में, देखो स्मार्ट, मैं क्या कहता हूँ, स्मार्ट पीपल टेक्स क्विक डिसीजन। जो स्मार्ट आदमी होता है ना, ऐसे डिसीजन लेता है, ऐसे। नरेंद्र मोदी ऐसे डिसीजन लेता है, खटाखट खटाखट। अटल बिहारी वाजपेयी, जानते हो, शायद वो बहुत स्लो बोलते थे, लेकिन एक बात उनके बारे में बहुत आप लोग शायद नहीं मालूम होगा, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले आदमी थे, बहुत फास्ट। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1 मिनट नहीं समय लगाया, बोला कि ठोको, लगा दिया पूरी ताकत वहां पे, राइट? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्मार्ट आदमी होते हैं, जो जो डिजर्व करते हैं, वो ज्यादा समय नहीं लेते कि कल पूछेंगे फूफा जी के पास, जा चाचा आ रहे हैं मेरे, फूफा जी भी पहुंच रहे हैं, उन दोनों से बैठ के पूछेंगे, अगर वो लोग अलाउ करेंगे, फिर मम्मी से पूछेंगे, मम्मी पापा से पूछेगी, पापा फिर मुझे डांटेंगे, फिर डांट खाने के बाद फिर मैं मम्मी के पास जाऊंगा कि बोलूंगा कि नहीं मम्मी मुझे प्लीज करने दो, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जीवन भर नहीं होगा, जीवन भर नहीं कर पाएंगे हम लोग इस बिजनेस को। डोंट थिंक, एक्ट नाउ। डोंट थिंक, एक्ट
नाउ दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनिए। बच्चे कल को पूछ लेंगे, पापा आपने एटमी में इतना काम किया, क्या हुआ पापा, आजकल आप मीटिंग में नहीं जाते, पापा आप ये नहीं करते, पापा आप वो नहीं करते, क्या हो गया? क्या जवाब दोगे उस बच्चे को? क्या बोलोगे? कंपनी बंद हो गई? सोचिएगा कभी बैठ करके एकांत में। दुनिया में आए हो तो कुछ तो कर जाओ। राइट, थोड़ा जी लो, थोड़ा मर लो, दुनिया में आए हो तो। राइट, तो ये सब बातें मैं हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो डे वन आपको कल से स्टार्ट क्या करना है? अगर आपके पास पैसे हैं, वेल एंड गुड, नहीं है आप उधार ले लीजिए, बैंक से लोन ले लीजिए, गो एंड टेक अ लोन फ्रॉम बैंक। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जाकर लोन लेते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 2000 करोड़। आप भी जाके लोन लो। कौन रोका है आपको बिजनेस लोन लेने से? बैठे हैं ना लोग बैंकर्स, जाके बोलो ना, खाली एक फॉर्म भरवाएगा आपसे, बोले कितना चाहिए सर, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बोलो जाके उसको, तो आपको 20 हजार बोलने में भी खराब लगेगा। अरे 20 हजार का लोन ले क्या? लोन लोन जितना चाहिए आपको, जितनी रिक्वायरमेंट, लोन लीजिए, करिए स्टार्ट। क्यों घबराते हो? इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन नॉट सक्सीड, आई एम टेलिंग यू। इस बिजनेस के अंदर पैसे नहीं लगा सकते, बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगता है, खुद के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गले के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाइए, गले के ऊपर वाले पार्ट में। क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मेल करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उस पर खर्च करो पैसे। ये 25 हजार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं है सर, ये आई एम सो सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो 20 हजार 25 हजार की जब मैं बातें आप लोगों से करता हूँ, ये 50 हजार केवल प्रोडक्ट रोटेशन के लिए, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप। ये बिजनेस पैसा जो आप 20 हजार 15 हजार रुपए लेकर के आओगे ना, वो 15 हजार रुपए से बिजनेस रोटेट होगा। इस 15 हजार से आपने 5-10 सामान खरीदा, देन उसको आप रिटेल किया, रिटेल करने के बाद पैसा वापस आया, फिर इन्वेस्ट हुआ, पैसा वापस आया, फिर इन्वेस्ट हुआ, पैसा वापस आया, फिर इन्वेस्ट हुआ, पैसा वापस आया। यही काम तो करना है, वही पैसा रोटेट हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं हर महीने आपको बोल रहा हूँ 25 हजार लगाओ, ये तो नहीं बोला मैंने। मैंने क्या कहा कि बेसिक से 15 हजार रुपए लेकर के आओ, 1 लाख पीवी से बिजनेस स्टार्ट करो। 1 लाख पीवी क्या होता है? हमारे यूएसए में एडिपोर्टे है, कितने लोग जानते हैं एडिपोर्टे को? एडिपोर्टे का भी नाम सुना, कभी यूट्यूब में, कभी आपको फेसबुक, कभी देखा क्या? उसके पास 24-24 लाख पीवी के ऑर्डर होते हैं एनी टाइम, हर बिजनेस साइकिल के अंदर। 24-25 लाख बोले, एक सेल्स मास्टर का जो वन साइड होता है ना, उतना उनके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है 15 डेज के लिए। 24 लाख पीवी का उनके पास होता है ऑर्डर। एक 65 ईयर ओल्ड, आप देख के पहचान भी नहीं पाओगे कि 65 साल की लेडी है वो, उनकी एज 65 हो रही, लेकिन सामने आके खड़ी हो जाएगी तो आप शर्मा जाओगे। फिट एंड फाइन, टिप टॉप, राइट। और यही रीजन है कि आज स्टार मास्टर बन के बैठी है। 8 लाख 7 लाख महीने का, 10 लाख महीने का बनाती है, महीने का 10 लाख। आप में से कितने लोग कमाते हो यहाँ पे? या आपके आस पड़ोस वाले कितने लोग हैं जो कमाते हैं 10 लाख रुपए महीना? कौन है बताओ मुझे आप। मैं तो नहीं जानता। राइट। तो मेरा आप लोगों से कहना है, बिजनेस हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले आपने विंडो ओपन कीजिए, दिमाग का भी और अपने बिजनेस का भी। दिमाग का बिजनेस इसलिए ओपन करने बोल रहा हूं कि माइंड लगाओ, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, आपके पास दिखाने के लिए कुछ है ना बोलने के लिए कुछ है। आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। मीटिंग्स अटेंड भी करते हो फिर भी नहीं नॉलेज है, इसका मतलब है कि भैया जय सिया राम, फिर तो बहुत मुश्किल है। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है सीखने का, सिखाने का, केवल सीख के बैठे रहने का नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग अपने 2.5 साल में ट्रेनिंग ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, सीख गए, समझ गए, बिजनेस के बारे में सब है, लेकिन आप बैठ के मीटिंग नहीं ले पा रहे हो, लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे हो, कैसे डुप्लीकेट करोगे बिजनेस को? जिंदगी भर यही करते रहोगे क्या? राइट। तो यहां पे सबसे पहले आपको जो है अपने शटर ओपन करने पड़ेंगे, अपने मुंह के भी, अपने दिमाग के भी और अपने बिजनेस का भी। ओपन योर शटर, अपने ढक्कन को खोलो, जबान का, ठीक है, अपने दिमाग का और इस बिजनेस का। जबान इसलिए बोल रहा हूं कि बिजनेस के बारे में बोलना चालू करो, पहली चीज। देख, मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग जाने वाले हैं, 10 बज चुका है, बहुत समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन लगातार बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ क्या क्या करना है आपको कल से। राइट। आपके व्हाट्सएप पे एक एक्सेल शीट काइंड ऑफ थिंग एक व्हाट्सएप पे बन के आ जाएगा, उसका कुछ मत करना, केवल प्रिंट आउट निकाल लेना। सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, प्रिंट आउट निकालने के बाद अब अपने घर के ऐसी पोजीशन पे चिपकाना जहां पे आप बार बार आपकी नजर जाए। ऐसा घर में कौन सा पोजीशन होता है जहां पे आदमी बार बार जाता है? कौन बताएगा?
कोई तो मिरर बोलो। सर, मिरर। मिरर, एक्सेलेंट। यस। मिरर, थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू सो मच। सर वॉच भी होती है, वॉच जो हम देखते हैं टाइम। यस, आई मीन जो दीवार पे लगी रहती वॉल है। पे। हाँ जी, हाँ जी। वॉल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ये भी आपने बहुत ही सटीक बात बोली, करेक्ट। एक मिरर हो गया। मेथर साहब ने लिखा मिरर एंड डोर, दरवाजे पे भी कौन, घर में तो बहुत से दरवाजे होते हैं भाई, दरवाजे भी डिसाइड करके बताइए तो कौन सा दरवाजा। और कौन शेयर करना चाहेगा, प्लीज प्लीज फटाफट ये पार्टिसिपेट करो। एनर्जी लाओ मेरे दोस्त, इस बिजनेस में एनर्जी लाओ, फटाफट बोलो कौन कौन क्या क्या सर मैसेज चैट बॉक्स में। किचन, हाँ जी। लेडीज लोग किचन पे। किचन, जी सर। हाँ किचन, यस। किचन फ्रंट में ऑफ कौन सी गैस, जगह, गैस चूल्हे के गैस के पास। पास। यस सर। ओ, और और बताओ, और बताओ। किचन, जीतू पटेल भाई किचन, और फटाफट लिखते जाओ, गलत सही जो समझ में आए लिखो। सर टॉयलेट में भी चिपका सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टॉयलेट में भी चिपका सकते हैं। वो ऐसी जगह है जहां पे आदमी जब बैठेगा तो वहां पे वही देखता रहेगा, अच्छा यार, सारी कैलकुलेशन, सारे दिमाग वहां पे लगते हैं, करेक्ट। सर मोबाइल का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं ना, कि बार बार देखना है कि क्या किया क्या नहीं किया, मोबाइल 50 बार खोलते हैं। एक्सीलेंट, मोबाइल जैसे स्क्रीन ऑन करोगे तो वो सामने आना चाहिए, करेक्ट। ये भी आप बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बेडरूम में लगा लो, नितिन पांड्या साहब। टीवी की दीवार पे, टीवी की, अच्छा हाँ ठीक है, जहाँ पे टीवी उसके आसपास में चिपका दो। और बताओ, फटाफट बोलो, फटाफट, टाइम नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। सर वॉल में। हाँ वॉल पे, करेक्ट। सर रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग हॉल। अच्छा सर जिस तरफ रेफ्रिजरेटर, इंसान नाइस ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर, दिन भर में कई बार फ्रिज खोलना पड़ता है, राइट। पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ये निकालो वो निकालो, टिफिन कुछ घर में कोई नहीं तो निकाल के चॉकलेट खा लिए, मिठाई खा लिए, फिर भी खोलते हैं। जब खोलने जाओगे तो आपको लगेगा, अरे यार पढ़ लिया आपने, बिजनेस में काम पे लगो, बहुत बढ़िया। डाइनिंग वॉल, वाटर, विंटर सीजन है तो बेडरूम ही बेस्ट है। अच्छा विंटर सीजन है तो बेडरूम ही बेस्ट है, करेक्ट। मोबाइल के स्क्रीन पे, चलिए वेरी, लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अक्षय दक्षानी, जीतू पटेल। सर जिनके पास तिजोरी में पैसे ज्यादा है वो तिजोरी पे भी लगा सकते हैं ना, निकालते हुए और रख के। तिजोरी में लगा लो भाई साहब, तिजोरी में लगा लो, बार बार चेक करने के गिनने के लिए जाना पड़ता है, लगा लो वहां पे, करेक्ट। मोबाइल स्क्रीन, और बताओ। कंप्यूटर। बैग पे, जो बैग लेके जाते हैं ना काम करने के लिए, उस बैग पे ही लगा ले जाए। हाँ जो ऑफिस वाला बैग होता है, डेली उठा के लेके जाना है, करेक्ट। लेकिन उस बैग में कहाँ पे लगाओगे, बाहर लगाओगे, अंदर लगाओ, किधर लगाओ। सर बाहर लगेगा ना सर, सबको दिखेगा भी तो। बट वो तो खुद के लिए चाहिए, लोग देखेंगे तो लोग तो आपसे पूछेंगे कि यार क्या लगा रखा, क्या चिपका रखा है ये। कर रहे हैं। सर फिर उनके लिए एक वो रहेगा सर, अगर वो बैग पे लगा लिए लोग देखेंगे ना, तो हम्म। एक मतलब कमिटमेंट उन्हीं को अपना, वो खुद को कमिटमेंट करेंगे कि मेरे को करना है तो करना है, लोगों को मैं करना दिखा है तो चुका करना है, हाँ। वही हूँ। वही। ये बहुत सही जवाब दिया पूनम मधुकर जी, बहुत ही शानदार। ये जो देखो कितनी बारी अभी, हाले पता नहीं एंजॉयमेंट में बोला, सोच के बोला, लेकिन बहुत काम की चीज बोला। बाहर लगाओ तो लोग पूछेंगे, लोग नहीं सर, पूछेंगे तो आपको मैं जवाब देना मैं पड़ेगा। सोचती हूँ, लोगों को बताती हूँ ना जब मैं कुछ भी इसके बारे में, तो मैं जानबूझ के कि ये चीज कल को मेरे को पीछे हटने को नहीं देगी, क्योंकि ऐसे लगेगा कि मुंह काला कर लिए हम लोग पीछे हट के। इसलिए ये कमिटमेंट मैं हमेशा करती हूँ अपने आप को कि मैं लोगों को बताई हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैं एक्सेलेंट, पीछे हटी तो वो फिर मेरे को, वो लोग फिर मेरे पर हंसेंगे कि देखो तुम 4 दिन की हो और अब कहाँ गया तुम्हारा एडमी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने कमाल कमाल के आंसर आए। ऑफिस के दो लिस्ट पर, दो लिस्ट, ऑफिस के टू डू, तो लिस्ट पर। नितिन जी क्या लिखा आपने, ऑफिस के डोर लिस्ट, डोर पे, डोर लिस्ट, अच्छा ठीक है, वो कोई होगा, आई मीन लिस्ट, चेक इट बॉक्स होता है ना, नोटिस बोर्ड, ठीक है। मेरे, जो काम पेंडिंग करने होते हैं ना उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे फोन का वॉलपेपर में भी लगा दूंगा सबसे, बहुत आप लगाओ आशीष घोष साहब, बिल्कुल लगाओ। मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल समय व्यर्थ का व्यर्थ ना करते हुए बोलता हूं, आपको सब मालूम है, आपको सब पता है। आपके बिजनेस होने और नहीं होने के पीछे केवल एक चीज अटक रहा है, वो है आप खुद। मैं सब जानता हूं, मैं फिर भी नहीं करता। मुझे सब मालूम है लेकिन मैं नहीं करूंगा, यही मुसीबत है। आपको मालूम है इस बिजनेस में क्या मांगता है, आपको मालूम है,
मैं केवल उसको रिपीट कर देता हूँ, पता सबको है, लेकिन लोग नहीं करते। रीजन ये है कि बस बोलते हैं, चल ना यार, ठीक है ना, चल रहा है, चल रहा है, जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेके घर में मत बैठिए, भगवान का नाम लेके मार्केट में कूदना मांगता है। दौड़ के जाओ, निकलो बाहर, गेट कुचल के पार करो। अब बोलो कि मैं दुनिया रंग दूंगा, साला देखते हैं कौन रोकता है मुझे। इस बिजनेस में याद रखना एक बात, अगर आपने इस बिजनेस को करके आगे बढ़ गए तो आप दुनिया को जवाब देने लायक होगे, वरना दुनिया की बात सुननी पड़ेगी। ऐसे ऐसे घटिया लोग आके आपके बोलेंगे, और बन गया मेंबर, चेन सिस्टम बनाएंगे, इंपीरियल मास्टर बनेंगे। हो गया ठंडा? बर्दाश्त कर पाओगे क्या? खून का घूंट पी पाओगे क्या? उनको प्रूफ करना है क्या हमें कि वो सही है, जो बाजार में बैठ के वेट कर रहे हैं कि तुम फेल हो जाओ और आओ मेरे चौराहे पे आके मैं तुम्हारी बेइज्जती करता हूं? इंतजार कर रहे हो उस दिन का? या उनको ये दिखाओगे कि देख बेटा, तुमको मैंने बोला था ना, बहुत गर्मी थी तुम्हारे, तो बिजनेस ये वो काफी ज्ञान मेरे को दे रहे थे ना, आजा देख, आज मैं वो पिक्चर देखे हो ना, दीवार, जहाँ पे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात करते हैं, देखो हम दोनों भाई आज एक ही फुटपाथ से उठे थे, और आज मैं कहाँ और तुम कहाँ रहे। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है माँ, बोलता है ना, वो डायलॉग याद है आपको? ये बात आपको बोलने में कितना अच्छा लगेगा कि देख, जब मैंने तुम्हें, आज हम दोनों उसी फुटपाथ पे थे जब मैंने तुम्हें बिजनेस पिच करने आया था, और तूने बोला था कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेंबर बनाने का टाइम नहीं है, इन सब चीजों बेकार के काम है। और आज देख, वो दिन था और आज का दिन देख, आज मैं कहाँ और तू कहाँ। बोलोगे नहीं बोलोगे ये चीज आप? मैं तो खैर नहीं बोलूंगा, क्यों ही किसी का ईगो हर्ट करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट तो बनता है ना, जिसने आपको पिछले डेढ़ डेढ़ साल तक आपको घुर घुर के देखता है। आप एक चीज याद रखना मेरी बात, अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो ना, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो ना, तो वो जो बंदा जो आपको बिजनेस में मना किया है, जिसने बोला है कि मैं नहीं जुड़ सकता, मेरे को छोड़ दो, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये नेटवर्किंग और नई मेंबर बनाने का काम, बिजनेस नहीं कर सकता, वो भले ही आपसे दूर रहता हो, लेकिन आप पे नजर गड़ा के बैठा है कि आदमी कर क्या रहा है। जिस दिन आप बिजनेस छोड़ दिए और उसको खबर लग गई कि अरे भैया इनका कंपनी इधर उधर हो गया, और जिस दिन ये आप बिजनेस से आउट हो गए, एटमी तो चल रही है, बंदा घबरा गया, बिजनेस नहीं कर पाया, और उसको खबर लगी, नेक्स्ट डे जाना बाल वाल ऐसे झाड़ के बढ़िया टिप टॉप एक जैकेट वैकेट इस तरीके से मार के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और भाई क्या हाल चाल है, अरे क्या हुआ तुम्हारा, वो कंपनी था ना, क्या नाम था उसका, कोरियन ब्रांड, क्या हुआ उसका, चल नहीं रहा काम क्या आजकल, दिख नहीं रहे हो मार्केट में? आएगा मजे लेने के लिए आपके पास। क्या जवाब दोगे उसको? कई लोग बोलते भी होंगे, अभी भी बोलते होंगे, भैया ज्वाइन किया कब किए थे, 21 में, 24 में आ गए, कहाँ हो एजेंट? अच्छा, स्पेशल एजेंट, अरे बाप रे, सेल्स मास्टर नहीं बने क्या अभी तक? ओहो, अच्छा, सेमी सेल्स भी नहीं बन पाए? अरे रे रे, इससे बढ़िया तो भाई साहब चाय की दुकान खोल लेते, मसाला चाय करते तो ज्यादा पैसा कमा लिए होते। सुन पाओगे क्या ये बात आप? हम लोग यहाँ पे इस बिजनेस में किस लिए आए हैं? सक्सेस होने के लिए आए हैं कि दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि एक और तरीका ले लो भाई साहब फेल होने का? दुनिया को यही प्रूफ करना है ना कि यार अपन अपन है भाई। कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई समझने की जरूरत, दिमाग मत लगाइए। फॉर भगवान के लिए मैं कह रहा हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपके परिवार का आदमी हूं, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, जो मानना है मान लो मुझे। 2024 में रुकना मत। 10,000 5,000 नहीं है, कितनी बुरी बात है, आप खुद से सोच, आप बताना मत मुझे कि मेरे पास 25,000 रुपए नहीं है, मत बताना मुझे, लेकिन खुद से सोचना एक बार घर में अकेले बैठ के, मेरे पास 25,000 रुपए भी नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? और इमरजेंसी जब आती है ना, तो 25 लाख भी निकल जाते हैं। कई बार देखा है आपने कि कोई गरीब आदमी है, वो बोल रहा है भाई साहब बड़ी बुरी हालत है यार, 2,000 रुपए कमाते हैं, 8,000 रुपए कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चल, लेकिन जब कुछ मिस हैपनिंग होता है, वही व्यक्ति 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए इंतजाम कर लेता है। जानते हो कहां से करता है? जब मरी हुई हालत होती है तो आदमी ये बेच दो, वो बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, ला के लाता है, 8 लाख रुपए है सर, ठीक कर दो इसको सर, उसका बीमारी ठीक कर दो। हॉस्पिटल में मैंने देखा है सर, जब किसान मजदूर जब हॉस्पिटल में आके बैठते हैं ना, तो जमीनें बेच कर आते हैं सर, जमीनें बेच के आते हैं। एक उसमें रुमाल में पैसा बंधा हुआ रहता है, ऐसे पकड़े हुए रहते हैं। वो बोलेगा भैया 1.5 लाख रुपए जमा कर दो, उसमें से गिनेगा ऐसे ऐसे करके,
1.5 लाख रुपए देगा, कराएगा। देखा, बड़ा तकलीफ होता है देख करके ये सब चीजें। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप लोगों से केवल इतना है कि अगर आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है तो अरेंज इट। मैं दिलासा नहीं देने वाला आपको फालतू के, बिल्कुल दिलासा नहीं दूंगा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो बढ़े चलो, होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, धीरे धीरे, हौले हौले, ठुल्ले ठुल्ले कर ले। कुछ ना होगा हौले हौले धीरे करके, समय निकले समय खराब, कुछ नहीं कर पाओगे। You don't have 25,000 bucks for this business. Live it right now. कोई जरूरत नहीं है बिजनेस को करने की। घर में बैठिए, जहां जाना चाहिए, जिस कोने में बैठना है जाके बैठिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, सब भूल जाना। फिर गाड़ी घोड़ा सपना, अच्छा एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, इधर उधर सब भूल जाओ, सब भगवान भरोसे छोड़ दो। राम की कहानी, जय श्री राम बोल के बैठ जाओ, जो होगा ईश्वर महादेव की इच्छा से होगा, सब होगा, करो, मत करना काम। इस बिजनेस के लिए, रोटेशन के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत बुरी हालत में, आपको बहुत बुरी हालत में, और कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। जीवन के जितने साल भी आपके निकल गए, अगले उतने साल और निकल जाएंगे, लेकिन कुछ ना होने वाला है। इसलिए इस बिजनेस में अगर आपके पास रोटेशन के लिए पैसे नहीं है, जुगाड़ लगाओ, बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस के अंदर काम करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। और इस बिजनेस में अगर सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं किए तो खत्म कर लोगे। चारों तरफ से, हर जगह से गालियां पड़ेगी। इस बिजनेस में नहीं कर पाए, पहली गाली पड़ेगी आपको घर वालों की। आप अगर मैरिड हो, आपकी वाइफ बोलेगी, बोले थे ना और कीजिए, हो गया। बड़ी मीटिंग में बातें करते थे, लाखों करोड़ों ये वो, कर लिए ठंडा। सुन पाओगे क्या? पिताजी वही बोलेंगे, अरे बेटा तुमको तो मना ही किए थे, तुम कहाँ नौकरी कर रहे थे ठीक ठाक, कहाँ इन सब में लग गए, टाइम भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ, बोला था ना, 4 साल खराब कर दिए। सुन पाओगे क्या? राइट? आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, आपके पास वर्ल्ड की बेहतरीन लोग हैं काम करने के लिए। किस चीज का हम वेट करते हैं? क्यों वेट करते हैं? क्या भगवान आके करके जाएंगे? नहीं करेंगे। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद के लिए काम करता है। राइट? तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, डे 1 अपनी शटर ओपन कीजिए। पहला शटर, जबान से बोलना चालू कीजिए। क्या बोलना चालू करना है? लाइफ में जो चाहिए बोलो, जो भी चाहिए बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। घर वाले बोलेंगे मेरा बेटा पागल हो गया है, अगर बोले तो समझना कि सही हो। अगर घर वाले बोले कि यार मेरी बेटी पागल हो गई, मेरी वाइफ ना दिमाग नहीं काम कर रहा है इसका, भाई पता नहीं, अब आपके हस्बैंड अगर ये बोल रहे हैं कि यार इनका तो पता नहीं क्या हो गया है इसको, तो आप समझना बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है? अगर आप किसी आपके घर में माता पिता रहते हैं, तो अगर आपको बोले कि तुम पागल उगल हो गया है क्या जी, क्या करते रहते हो, तो समझना बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है? आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे अगर कुछ उल्टा पुल्टा आपको बिजनेस को लेके बोल रहे हैं कि पापा आपको क्या होगा, बस टाइम ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को भी टाइम देना, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं इस बिजनेस के चक्कर में। बिजनेस में अपने परिवार को समय देना चाहते हो, जिंदगी, अच्छी जिंदगी डिसाइड कर लेना। ठीक है? बच्चों को समय देना चाहते हो, उसकी अच्छी लाइफ सेट करना चाहते हो, सोच लीजिएगा एक बार। या तो बच्चों को, परिवार को समय दे लीजिए, या तो उनकी जिंदगी को इतनी बेहतरीन बना दीजिए कि वो भी बोलेंगे, यार बोलेंगे पापा आई प्राउड ऑफ यू, सीना ठोक के। राइट? मम्मा आई प्राउड ऑफ यू, आपने जो किया कमाल किया। बनाओ 2024 2 तारीख, चाहोगे सब होएगा, नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा। इस लाइन में बहुत पावर है। चाह लोगे तो दुनिया की हर चीज झुका दोगे, नहीं चाहोगे तो कुछ, जीरो, जहां हो उससे भी बुरी हालत में चले जाओगे। कई लोग इस बिजनेस में आए, 1.5 साल काम किया, फिर आउट हो गए। 6 महीना बाहर आने के बाद उनको फिर समझ में आया, फिर वापस आए, फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। होता है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, बोलते हैं ना ये डायलॉग। होता है, कई सारे केसेस होते हैं इस तरीके से। बट स्मार्ट पीपल टेक क्विक डिसीजन। इफ यू डोंट हैव मनी, अरेंज इट राइट नाउ। अभी फोन लगा के बात करो कि आई नीड 20,000 bucks, आई नीड 20,000 rupees ऑन अर्जेंटली, आई विल रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल।
दोस्तों से ले, उधार ले लो। टुमारो ऑनवर्ड्स, शटर, पहला शटर जबान से बोलना चालू कीजिए, लाइफ में जो चाहिए उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। दूसरा शटर, दिमाग की बत्ती खोलिए, दिमाग का दरवाजा ओपन कीजिए। तीसरा शटर, अपने बिजनेस को ओपन करो। जो आपका बिजनेस है वो आपको भी दिखना चाहिए, आपके लोगों को भी दिखना चाहिए। डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, डिस्प्ले योर प्रोडक्ट। और कल जब आप ये काम करना, जब भी कल सब लोग ऑर्डर करेंगे, मैक्सिमम जितना, अब एक साथ नहीं कह रहा हूं कि मैं एक साथ आप 50,000 का ऑर्डर कर दो, नहीं, करो ना 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, टारगेट यही लेके चलना। जो एजेंट एंड एबव है, 1 लाख पीवी से शुरुआत कीजिए इस बिजनेस के अंदर। जो एजेंट एबव नहीं है वो 50,000 पीवी से स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को राइट नाउ। आई एम टेलिंग यू, आप कहे पे चलो हमारे साथ। कभी हम लोग माता पिता जब बचपन में कुछ काम कहते थे तो हम लोग कभी पूछते नहीं थे उनसे, पापा ने कह दिया ये काम करना है तो करना है, क्योंकि हमें भरोसा था। जब हमें पापा गाड़ी सिखा रहे थे, हमारे पिताजी जब हमें गाड़ी सिखा रहे थे, तो वो जो बोलते थे हम लोग, पापा बोलते थे कि यार गाड़ी 2 नंबर पे लगाओ, 2 नंबर पे लगाओ, तो 2 नंबर पे लगा देते थे। ये नहीं पूछते थे 2 नंबर पे क्यों लगाओ, इसलिए नहीं पूछते थे क्योंकि उनको मालूम था कि 2 नंबर पे गाड़ी नहीं लगाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर मैं अपना दिमाग लगाता और 2 की जगह पे 4 लगा देता तो गाड़ी क्या होती, बंद होती या नहीं होती। तो कभी कभी किसी के बोलने पे मानना चाहिए। हम लोग बहुत धक्के खा के यहां तक पहुंचे हैं साहब, आप लोग को धक्के खाते हुए देखना नहीं चाहते। 17 साल कॉर्पोरेट में काम करने में बहुत धक्के खाए, बहुत धूल फाके हैं, तब जाके ये अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है। आई डोंट नो आप लोगों की लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा है, अभी तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एश्योर दिलाता हूं कि दिस इज द गोल्डन, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस अर्थ। आई एम टेलिंग यू, ये अगर छूट गया तो जिंदगी भर रिग्रेट करोगे शाला। तो यही दिमाग में आएगा कि अरे ताकत लगा लिए होते यार, कहां था, सब कुछ था मेरे पास, केवल जिगरा नहीं था इस बिजनेस में कूदने का। राइट, ये रिग्रेट होगा बॉस। आप शायद हमसे, हम लोग, आई मीन 10 साल बाद कौन कहाँ रहेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ कभी मिलेंगे तो यही बात, अगर जो नहीं कर पाएंगे वो यही बोलेंगे काश कर लिए होते बॉस। चीज थी, बिजनेस था, कंपनी थी, टर्नओवर था, प्रोडक्ट थे, क्वालिटी था, सब कुछ था, एक चीज नहीं था, खुद पे भरोसा नहीं था कि कर पाएंगे। तो भरोसा अगर मिल जाता ना तो कर ले जाते, और आज जिंदगी वो होती जो हमने उस समय सोची थी। ये दर दर के धोखे नहीं खा रहे होते। इस बिजनेस में आने के बाद जब आप 50 साल, 55 साल, 60 साल के हो जाओगे और आपकी इनकम जब उस समय जब 12 लाख, 15 लाख महीने की आ रही होगी ना, उस दिन आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं आपको आज लिख के बता रहा हूँ कि यार हम लोगों ने अगर वो बिजनेस नहीं की होती तो आज हमारी इनकम जीरो होती। ये 15 लाख, 20 लाख रुपए नहीं आ रहे होते, उस वक्त मेरी इनकम जीरो होती। आज जो नौकरी से रिटायर हो रहे हैं उनकी इनकम जीरो है, जीरो, खत्म। उस समय पैसे मिलेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको भी पता है, कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बात में इतनी कड़वी बात है, शायद आप लोग, कई लोगों को बात कड़वी लग रही होगी। कड़वी लग रही है तो केवल मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कड़वी लग रही, पी लो, सुन लो मेरी बात एक बार, 3-4 महीने के लिए करके देखो ना। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स तीनों शटर ओपन होने चाहिए। बिजनेस के बारे में सुबह से लेकर शाम तक बातें कीजिए, बोलते रहिए। कोई सुनना नहीं चाहता है फिर भी बोलिए। कोई नहीं है सामने, पिताजी के सामने बोलिए, कोई नहीं है सामने, अपने शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बोलना स्टार्ट कीजिए, और सामने आईने पे नजर से नजर मिला के बोलो आई वांट टू बिकम अ सेल्स मास्टर, आई विल बिकम अ डायमंड मास्टर सेल्स मास्टर। बोलो, 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, 20 बार बोलो, बोलो ना। अगल बगल वाले सुनेंगे तो यही बोलेंगे ना, पागल आदमी है ये, आईने सामने खड़ा होकर कुछ भी बोलता रहता है। टीवी में, बॉलीवुड में जो एक्टर होते हैं ना, एक्टर, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, वो जानते हो क्या करता है। उनकी शुरुआत स्टोरी शायद बहुत कम इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। उनका जो कीड़ा था ना एक्टर बनने का, वो पहला कीड़ा जानते हो कहां निकला? कौन बोलेगा? एक्टर का कीड़ा समझते हो ना, एक्टिंग का भूत। पहली बार उसे जब रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो भूत कहां उतरा, किसके सामने उतरा, कौन बताएगा? सर मिरर के सामने। कौन बोला? अर्पिता जी, फिर से क्लैपिंग। वो जो वो जो भूत, जो जिसको आप कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा, ठीक है ना, वो जो कीड़ा है ना, वो आईने के सामने पहली बार उतरता है। ऐसे कर कपड़े पहन लिए, बाल सेट कर लिए, मिरर के सामने खड़े हो गए और बोल रहे हैं आज तुम कहां और मैं कहां। खुद को ही बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। राइट।
यही है सच्चाई। मिरर के सामने बोलिए। जिसने मिरर के सामने खड़ा होकर अपने एक्सप्रेशंस को बार बार चेंज किए और उन्हें ये फीलिंग आई कि यार मैं तो अच्छा दिखता हूं, जिन्हें फीलिंग आई यार मैं जब बोलता हूं तो मेरे आवाज में दम है, यार मैं जब कोई डायलॉग बोलता हूं तो बड़ा फ्लुएंटली बोल देता हूं, मजा आता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। करके देखना आप एक बार, बोल के देखिए। तीनों शर्टन ओपन कीजिए, बिजनेस के लिए इंतजाम कीजिए। टुमारो ऑनवर्ड्स गेम स्टार्ट होना है, गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले कल सुबह से गेम स्टार्ट हो जाएगा। प्लान फॉर सेमी सेल्स मास्टर, प्लान फॉर सेल्स मास्टर, प्लान फॉर अपने, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैचिंग की प्लानिंग कीजिए। आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट है, कम से कम एक एक मैचिंग, दो दो मैचिंग, कोई सेमी सेल्स मास्टर, कोई सेल्स मास्टर की जिनकी जिनकी प्लानिंग है उन सबसे डिस्कशन भी हुई है। आप एजेंट हो तो स्पेशल एजेंट की प्लानिंग बनाओ। अगर आप 2 लाख पीवी करके बैठे हो तो आपको लग रहा है कि 1 लाख पीवी करेंगे तो एजेंट क्वालिफाई करेंगे, प्लान फॉर दिस बनाओ। 1 लाख पीवी करके अपने एजेंट क्वालिफिकेशन करो। आपके टीम में 2 लोग हैं तो टारगेट बनाओ कि मेरी टीम में आज 10 लोग होंगे। 5 का 10, 10 का 15, 15 का 25, 25 का 125, 125 का 625 होने में समय नहीं लगता। शुरुआती टाइम मेहनत है, फाइट है, स्ट्रगल है, डिप्रेशन है, हर चीज होगा शुरुआती दौर पे ही। स्ट्रगल जो मैक्सिमम पोर्शन जो है ना वो शुरुआत में बहुत जोरदार है। कंपनी स्टार्टिंग में ही टेस्ट ले लेती है। आईएम में पढ़ाई करने के लिए फ्री में आपको एंट्री मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी अच्छी चीज में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। आपको सीएस बनना है, सीए बनना है तो स्टार्टिंग में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, शुरुआत लेवल पे ही आपको, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो एंट्रेंस पास ही नहीं कर पाओगे। एंट्रेंस पास नहीं करोगे तो एग्जाम कहां, मतलब आई मीन एग्जाम दे नहीं पाओगे। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो सिलेक्शन कहां से आगे बढ़ पाओगे। कहने का मतलब हर चीज की विंडो ओपन होने से पहले आपको शुरुआत में आपको स्ट्रगल होता है। वही सेम चीज इस बिजनेस के अंदर भी है। बिजनेस एक शानदार बिजनेस है लेकिन इसमें एंट्री करने के लिए एक सर्टेन स्ट्रगल है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। शुरुआती लेवल पे बिजनेस समझ में नहीं आएगा, शुरुआती लेवल पे आपको प्रोडक्ट महंगे लगेंगे, शुरुआती लेवल पे आपको ये समझ में नहीं आया किससे कैसे बात करूं, उसको कैसे बोलूं, वो क्या सोचेगा अगर ये बात बोलूंगा तो, अगर मैं अपने अंकल को ये बात बताऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ सामने आके खड़ी हो जाती है। लोग, जब आपको लगता है कि यार वो बंदा मेरा बिजनेस आ गया, मेरा मेरा कजन ब्रदर है यार, ये तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, इसने अगर कर लिया तो मजा आ जाएगा। अब वो आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ गए, अब भैया भैया एक बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब भैया ना बिजनेस समझा, अच्छा 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 कीड़ा काट लिया क्या नेटवर्किंग वाला, हो मैं तो नहीं कर सकता। अब आप ऐसे गए और ऐसे वापस होके आ गए। होता है ना ऐसा, राइट? सबके साथ होता है। शुरुआती टाइम टफ होता है। जो इस चीज को पार कर लिया वो आगे निकल गया। उस दहलीज को जिन लोगों ने क्रॉस किया है वो आगे बढ़े हैं। वो चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हो, कोई भी हो। उस चीज को जिसने पार किया, जो शुरू में स्ट्रगल में फंस गया, वो अभी तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो स्टार्टिंग में करके निकल गए, सबके साथ मुसीबतें आई हैं। जिन्होंने आज को ओवरकम करके आगे निकला वो बिजनेस में आज अच्छे लेवल पे है। जो नहीं कर पाए वो बिजनेस में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या तो आउट हो चुके हैं। राइट? आप सभी लोगों, मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को जानता हूं। आप नाम बताइए, हर लोगों से मैं पर्सनली मेरी बात हुई है। मतलब वो चाहे गौतम जी हो, चाहे वो अभिमन्यु हो, चाहे मुकेश स्वामी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे हर्ष हो, चाहे राम प्रवेश, जितने भी लोग हैं सबसे पर्सनल लेवल पे मेरी बात हुई है। लोगों से मैंने बात ऑलमोस्ट मैंने किया हुआ है। और मैं आप लोग को एक चीज सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि आप सब लोग डिजर्व करते हो और कैपेबल हो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी कर लीजिए। और जो बातें हम लोग कह रहे हैं उसको कल से इंप्लीमेंट कीजिए। ये नहीं कि आज मीटिंग खत्म हुई, जाके गए टीवी ओपन किया, न्यूज देखा, बिग बॉस देखा, फिर सो गए। राइट? ये नहीं करना। आज में जितनी बातें हम लोगों ने की हैं, राम, अभी जाके आप सोने जब जाओगे, लाइट जब ऑफ करोगे तो एक बात, मेरी बातों को रिकॉल करना कि आज राकेश ने क्या क्या बातें बोल दी। मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगा हो, हर्ट अगर हुए हो, तो आपको तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं। बुरा मत मानना। जो बातें कई बार निकल जाती होंगी उसको आप कभी भी पॉइंट आउट मत कीजिए। मैं आपके भले के लिए बोलता हूं, आपके बेटरमेंट के लिए बोलता हूं। करेक्ट? तो आज के सेशन में मैं 2-3 चीजें मैंने आपके इंपॉर्टेंट रखा। अच्छा, कल एक चीज और आपके सामने आने वाला है, सुबह व्हाट्सएप में आ जाएगा, 9-10 बजे तक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। उसके अंदर क्या करना है आपको, केवल जो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा वो एक शीट होगा, उस शीट को A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल लेना। A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में वही जगह पे चिपकाना जो आपने मैसेज में लिखा है। जो जहां पे, आई मीन मुझे नहीं पता ना कौन कहां जितना टाइम बिताता है, कौन कितनी बार बाथरूम जाता है, कौन कितनी बार मिरर के सामने खड़ा होता है, मुझे थोड़ी मालूम। लेकिन हाँ, जहां आप जाते हो, जहां पे आप रेगुलर विजिट मारते हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो आई डोंट नो कौन सी जगह है,
राइट, चिपकाना वहां पे, और चिपकाने के बाद उसकी फोटो खींच करके अपने अपने ग्रुप में शेयर करना। देखते हैं, बहुत एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं आप लोग को आने वाले समय के अंदर। हम लोग वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे जो गलती हम लोगों ने पहले की है। तैयार रहिए एक मेगा सक्सेस जर्नी के लिए, मेगा सक्सेस जर्नी। मैं चाहता हूं तहे दिल से कि आप सब लोग हमारे साथ खड़े हुए इस सक्सेस जर्नी के अंदर। मैं चाहता हूं दिल से कि यार आप लोग खड़े होंगे। 4 महीना दीजिए ना, नरेंद्र मोदी को भी दिया ना आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, उसको भी तो आपने 90 दिन दिया था जब आपसे मांगा था। मुझे भी दीजिए। उसने मांगा, उसको प्रधानमंत्री बने, 10वां साल चल रहा है। मैं भी मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपके लिए ही मांग रहा हूं। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। मेरे टीम में 100 सेल्स मास्टर चाहिए 2024 में। होगा, ये कॉन्फिडेंस है। 100 सेल्स मास्टर 2024, 100 सेल्स मास्टर, राइट। इतना बिलीफ, इतना कॉन्फिडेंस लेके बिल्डअप करके आगे बढ़िए। मार्केट में जब आप जाओगे, सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि कौन सा बिजनेस, क्या बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता है, तो आपके पास इतने जवाब होने चाहिए कि इतना जवाब दो उस व्यक्ति को, इतनी इंफॉर्मेशन भर दो कि वो आदमी हाथ जोड़ ले कि भाई साहब कहाँ साइन करना है ये बताइए। इतनी नॉलेज अपने अपने पास होनी चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन भर लो कि कोई भी दूसरा आदमी आपके सामने आके मुंह खोलने से पहले 50 बार सोचे कि यार इस आदमी से अगर बात करनी है ना तो इंडस्ट्री का नॉलेज लेके आओ। इतना ज्ञान अपने अंदर भरो, इतनी नॉलेज भरो। नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के ही आपका बिजनेस बिल्डअप होगा। बिना कॉन्फिडेंस का ये बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। लोग आपको देख के आपके बिजनेस को साइन अप करते हैं, कंपनी को देख करके नहीं। लेकिन जब आपको लोग देखते हैं, दो चीजें एनालाइज करते हैं, या तो ये आदमी कर पाएगा या तो आदमी नहीं कर पाएगा। ये आदमी देखने में कैसा लग रहा है, ये करने में कैसा लग रहा है। अगर आप हवाई चप्पल पहन करके अगर बिजनेस करने निकलोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप घर से जब बाहर निकलते हो और सूट बूट पहन कर निकलते हो तो लोग आपको देखते हैं। इस बिजनेस में जब आप लोगों को लाखों रुपया दिखाते हो तो पहले वो आपकी नजर को ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता है। ये आदमी पहले खुद क्या है। अपने आप को इतना बिल्डअप करो। कुछ जरूरी नहीं कि आपको अच्छे कपड़े ही पहनने, लेकिन आपकी बोली में इतनी दम होनी चाहिए कि आपकी बोली समझ करके लोगों को लगे कि यार इससे बेहतरीन आदमी नहीं हो सकता। इसके साथ अगर मैं काम करूंगा तो 4 चीजें सीखूंगा। इस भरोसे के साथ वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बिल्डअप करते चले जाओ आप लोग। कोई दुनिया की ताकत आप लोग को इस बिजनेस में रोक नहीं सकती। कोई भी नहीं रोक सकता आप लोग को। मैं लिख के दे रहा हूं, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगेन जबान, दिमाग और इस बिजनेस का विंडो ओपन कीजिए। कल से काम पे लगिए। बहुत हुआ सेलिब्रेशन, लाइफ टाइम सेलिब्रेट करना है तो कुछ टाइम पेन लो। माँ बाप कहते थे बचपन में ना, बेटा पढ़ लो पढ़ लो, बड़े आदमी बनना तो पढ़ लो, राइट। थोड़ा सा अभी कष्ट कर लोगे, आगे की लाइफ सेट हो जाएगा। आप लोगों को बोला गया होगा, मुझे तो बोला जाता था, ठीक है ना। है, थोड़ा आगे की लाइफ सुधारना है तो थोड़ा प्रेजेंट में उस काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट में काम, ऐसा नहीं कि केवल काम कीजिए, काम, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, मैं तो हमेशा बोलता हूँ काम करो, एंजॉय करो ना, ग्रुप बनाओ, पार्टी करो, संडे को मिलो, इसी बिजनेस में करो ना। होम मीटिंग करो, घर पे 5-10-5 लोगों को बुलाओ, किसी एक सेंटर पॉइंट पे जाके चाय कॉफी, आज ये पे कर दिया, आज वो पे कीजिए, कंट्रीब्यूट कर लो। कंट्रीब्यूशन इज द इजिएस्ट वे टू एंजॉय दिस बिजनेस। कंट्रीब्यूट करके एंजॉय करो, लॉन्ग टर्म चलोगे। जाकर के अपलाइन का मुंह देखोगे कि कौन पेमेंट करेगा, अपलाइन करेगा, ये करेगा, तब तो भाई हो गया। ये तो बिल्कुल डाउनलाइन बातें हो जाती है। कई जगह पे होता है ना, हर चीज अपलाइन करेगा। अपलाइन तो आप भी हो, आप क्या कर रहे हो फिर, राइट। अपनी अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, ठीक है। अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। आपके बच्चे भी आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप क्यों अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट हो, राइट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत मजा आया आप लोगों से आज बात करके। अच्छा, मैं बिल्कुल समय को खा जाता हूँ, बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पूरा 1.5 घंटा मैंने ही ले लिया। आई एम सो सॉरी मुकेश स्वामी जी, आई एम सो सॉरी दीपक गुप्ता जी, आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू। अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है प्लीज शेयर करें, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स बैक ऑन, पूरी तैयारी के साथ उतरिए, सुबह उठिए, उस जोश के साथ उतरिए कि आज मुझे ये काम करके निकालना है बॉस, मेरे को एजेंट बनना है, मेरे को स्पेशल एजेंट बनना है, मेरे को सेल्स मास्टर एनी हाउ निकालना है। जो सोचा है वो करना है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कल से आपने दिन स्टार्ट कीजिएगा। 3 जनवरी 3 जनवरी है। इस 15 दिन की साइकिल के अंदर हमें मेगा काम करके निकालना है। बाय योर प्रोडक्ट, अपने दुकान को भरो, अपने डिस्प्ले को सजाओ। जितना अपने डिस्प्ले दुकान को सजाओगे उतना मजा आएगा काम करने में।
ठीक है, एक दो प्रोडक्ट रख लोगे ऐसे, हो एक उधर ढूंढो, एक उधर ढूंढो, एक पलंग के नीचे है, एक सोफे के कोने में पड़ा हुआ है, ऐसे करोगे तो कुछ ना होने वाला। नजर घुमाते ही लाइन से प्रोडक्ट दिखना चाहिए, ऐसे जैसे मुकेश स्वामी जी ने कर रखा है या दीपक गुप्ता जी ने कर रखा है। नजर घुमाती है, ऐसे घुमो, ऐसे देखो, ये रहा। एक अलमारी खोलता है दीपक गुप्ता ना तो कार्टून गिरने लगता है। एटमी के जो कार्टून होते हैं ना वो गिरने लगता है, जोर से लाया तो ऊपर भी रखा हुआ है कार्टून, अलमारी के अंदर भी है और उसके ऊपर भी, छत पे भी रखा हुआ है, हिलाया तो ऊपर से गिरना चालू हो जाता है। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा बॉस। अपनी अपलाइन की तरफ बनने की कोशिश कीजिए, फॉलो कीजिए उसको। यस दीपक गुप्ता, दीपक जी, मुकेश स्वामी जी, नरोत्तम पटेल, ऑल सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर, और उसके अलावा भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बोलना चाहते हैं इस मीटिंग के बारे में, क्लोजिंग मोड पे हम लोग जा रहे हैं, अगले 2 मिनट के अंदर क्लोज कर देंगे। प्लीज आप लोग अपने अपनी बात रखें। दीपक जी प्लीज। सबको हैप्पी न्यू ईयर पहले तो। और सर बहुत अच्छा मीटिंग रहा आज का, काफी लोगों की आंखें खुली आज। और जो मॉर्निंग में 8:30 बजे से 9:30 बजे का जो टाइमिंग है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी स्टॉक आउट दिख रहे हैं सबको ना। तो वो 8:30 से 9:30 के बीच में 10-15 मिनट के लिए आते हैं। ओके, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कोलकाता में अवेलेबल दिखाता है, वो सॉरी स्टॉक आउट दिखाता है, बट वो बाकी जगहों पे डिलीवरी हो जाती है उसकी। ठीक है, उसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो गुड़गांव में स्टॉक आउट दिखाता है, बट वो कोलकाता वाला जो है वहां पर वो अवेलेबल होता है। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही अपनी टीम में कोऑर्डिनेट करके ना उसको मंगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट अगर अवेलेबल नहीं दिख रहा है तो आप सुबेरे, और आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि मान लीजिए 5 प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसे 5 प्रोडक्ट चाहिए, अब उसमें से 3 आपके स्टॉक में हैं और 2 नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर नहीं लगा पाते हैं। हो सकता है कि 2 ऑर्डर ऐड करने से ही आपका 4500 के ऊपर जाएगा तो कुरियर नहीं लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सुबह 8:30 से 9:30 बजे आप अपना बैठिएगा, और सीधा जो है ना अपना जो भी जिस भी आईडी से आप ऑर्डर लगाने वाले हैं उसमें जाके, और पहले एडिट माई प्रोफाइल पे जाके उस एड्रेस को अपडेट कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर को अपडेट कर लीजिएगा जिसपे ऑर्डर को आपको डिलीवरी करवाना है। ओके, तो जब आप उस मोबाइल नंबर और उसको एडिट कर दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना रहेगा, तब तक वो स्टॉक आउट होने से पहले आप उसको, मतलब आपका टाइम जो है ना ऑर्डर लगाने का कम हो जाएगा, तो 2 मिनट में आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा सुबह अगर आपको स्टॉक में दिखता है तो उसका। और एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए उसका क्वांटिटी आप एक की जगह 2 भी मंगा लोगे ना तो निकल जाएगा, क्योंकि आपके टीम में किसी ना किसी को तो इवनिंग केयर सेट की रिक्वायरमेंट 101% पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि स्टॉक में है ही नहीं। ओके, तो अगर आपको दिखता है तो आप बेशक एक की जगह 2 मंगा लो या 3 भी मंगा लोगे ना तो भी आपकी, और आपकी टीम अच्छी खासी है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो आपकी टीम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में आप लोग जरूर एक बार जरूर चेक करके और अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। थैंक यू सर। एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन दीपक जी ने, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दिया, और ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो दीपक जी ने आपको बताई। और एनीवन एल्स, कुछ और कोई इश्यू शेयर करना चाहता है? राइट, जिन लोगों ने जो भी प्लान बनाया था, जिन व्यक्ति ने जो भी प्लान बनाया है, यस मुकेश जी सर, प्लीज। गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय एटोमिन। और सबको मैं बताऊंगा, सब बातें तो राकेश सर ने शेयर कर दी, बहुत शानदार चीजें, कुछ बचा ही नहीं सर कि हम कुछ बोलें। और आप बताने लग गए तो 2-4 प्रोडक्ट मेरे जो सोल्ड आउट हो गए हैं उसका ऑर्डर लगाना भी है मुझे बहुत जल्दी। दीपक जी ने जैसे बताया, अभी स्टॉक आउट वाला थोड़ा सा चल रहा है 1-2 प्रोडक्ट के, उसको फटाफट करना है। और बाकी वही है सर, दीपक जी ने आज से 1-1.5 साल पहले एक डायलॉग मारा था किसी चीज का, किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का, मैं खेलेगा सर, है ना। शायद आप लोगों को कभी याद हो, मैं खेलेगा सर। ये एक 3 वर्ड का जो शब्द है ना, बहुत बड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सक्सेस स्टोरी है इसके पीछे। और वो एक महान व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, और मैं उस पर नहीं जाने वाला, बट यही है, खेलिए सर, खेलिएगा तो जीतिएगा जरूर। ऑडियंस को छोड़कर मैदान में आने का मौका मिल रहा है, और हमारे पास सारे दिग्गज अपलाइन जो बता चुके हैं ऑलरेडी करना क्या है, कैसे करना है, गलतियां कहाँ होगी, प्लान कैसे बनाना है। तो वी ऑल आर वन फैमिली। कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपन इसको एक नए मुकाम तक लेके जाएंगे। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार मुकेश जी।
और जिन लोगों ने भी जो भी प्लान बनाया था, जिन व्यक्ति जो भी लीडर जो भी प्लान बनाए थे, चाहे सेमी सेल्स मास्टर हो, चाहे सेल्स मास्टर हो, चाहे किसी भी रैंक के लिए प्लान बनाया था, अगर आपको ये भी फील आ रही है कि 1 तारीख निकल गया, 2 तारीख निकल गया, थोड़ा स्लो दिख रहा है या कुछ अलग, घबराने की जरूरत नहीं। मैच में अगर 250 का स्कोर मिला है, क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट मैच में 250 का कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्टार्ट बहुत स्लो कर दिया तो मैच हारी जाओ, राइट। वो डिपेंड करता है कि बैट्समैन की प्रैक्टिस कैसी है। दोनों टाइप अगर बैट्समैन होंगे तो 38वें ओवर में जाके जब धुनना चालू करता है ना, तो मैच एक तरफा हो जाता है ऐसा। तो हमें अपनी बल्लेबाजी स्ट्रांग रखनी है, ठीक है ना। इसे 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों ने जो जो बातें की हैं, कि जिस लेवल पे अपनी डिटेल डिस्कशन हुआ है क्वालिफिकेशन को लेकर के, चाहे किसी बात को लेकर के, स्टिक ऑन इट, डोंट डेविएट योरसेल्फ। कभी भी उसे घबराना मत कि लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं, हो रहा है हल्का। 1-2 दिन से कुछ इधर उधर नहीं होता है। यहाँ 3-3 दिन में क्वालिफिकेशन निकले हैं। अपने ही इनविंसिबल टीम की बात करें, 3-3 दिन में लोगों ने क्वालिफिकेशन निकला। अनु गुप्ता यहाँ पे खड़ी होंगी, अगर बैठी है तो आई डोंट नो है कि नहीं। उनकी 3 दिन में वो सेल्स मास्टर बनी, 12 दिन में सेमी सेल्स मास्टर, और अगले 3 दिन में सेल्स मास्टर। वो सब एग्जाम्पल है, लेडी है, पहली सेल्स मास्टर है हमारे इंस्पायर ग्रुप के अंदर, राइट। तो ऐसे कई सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल पे गेम चलता है। जो भी प्लान बनाया है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वर्क ऑन इट, हार्ड वर्क हार्ड, लगाइए ताकत पूरी जोर शोर से, लगाइए पूरे कॉन्फिडेंस से, चीजें टर्न होती है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत एक धमाके के साथ होनी ही चाहिए। शुरुआत बहुत जरूरी है, स्टार्ट बहुत जरूरी है। दीजिए समय, दीजिए इस बिजनेस को। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना समय लेकर कनेक्ट हुए हैं। 10:40 हो चुका है। 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर हम लोग जा चुके हैं, 90 मिनट से ऊपर। आप सभी ने इतना समय दिया, बहुत ही बेहतरीन लगा, मजा आया आप लोगों से बात करने में। आप लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया, ये मेरी एनर्जी है। योर पार्टिसिपेशन इज माई एनर्जी, योर पार्टिसिपेशन इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जो कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर बोलता है ना, बूस्ट का जब ऐड आता है, योर पार्टिसिपेशन इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, और ताकि उससे मुझे प्रॉपर एनर्जी मिलते रहे और आपके सामने मैं अपना 100% दे पाऊं। बिजनेस के अंदर कोई भी काम करने में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी अप एंड डाउन होता है, घबराने की बात नहीं। टॉक टू योर अपलाइन, बिल्ड योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे जरूर काम करना आप सभी लोग। रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशन बनाइए अपने अपलाइन के साथ, अच्छा रिलेशन बनाइए अपने डाउनलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ। बिल्ड कीजिए। रिलेशनशिप का बिजनेस है, रिलेशनशिप खराब कर लोगे, बिजनेस में और कुछ नहीं बचा है। डे 1 पे मैंने बोला था, दिस इज ऑल अबाउट इमोशन, दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, दिस इज ऑल अबाउट योर बॉन्डिंग विथ योर टीम, दैट्स इट, राइट। स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, खेलिए, ह्यूमन के साथ खेलिए, ह्यूमन मैनेजमेंट को सीखिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी पूरा देश संभालता है, यहाँ पे लोग 10 आदमी की टीम संभालने में कहीं पे घबरा जाते हैं। सीखना पड़ेगा। वो भी आदमी है, उसके भी 2 पैर 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, लेकिन वो देश संभालता है और हम 10 आदमी को संभालने में फैल जाते हैं। डिफरेंस है ना बॉस, ठीक है। वो देश संभाल रहा है, देश की ग्रोथ की इतनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री है, लेकिन समझो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। राइट माइंडसेट के साथ काम कीजिए ना, मजा आएगा आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत समय ले लिया आप लोगों का। और जल्दी में हम लोग मुलाकात करेंगे। नंबर ऑफ मीटिंग्स फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगे इस पिछले अगले 15 दिनों के अंदर। नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ेंगे, कई वॉइस नोट्स आपके पास आने वाले हैं, कुछ वीडियो बना के मैं शेयर करने वाला हूं, और अचीवमेंट्स जो निकल रहे हैं, जिनके टीम में कोई भी क्वालिफिकेशन हो रहा है 1 लाख पीवी, कुछ सरप्राइज गिफ्ट है फॉर। अच्छा एक चीज और आप लोग को मैं बताऊं, 3-3 लाख की मैचिंग, कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे आप लोगों को, राइट। जो 1 लाख पीवी करेगा, 1 शॉट में 1 लाख पीवी, नॉट पुराना वाला पीवी नहीं, नया फ्रेश 1 लाख पीवी, उनको भी कुछ गिफ्ट मिलने वाले हैं। जो 3-3 लाख पीवी करके क्वालिफिकेशन निकाल रहे हैं उनको भी मिलेगा। जो फ्रेश 3-3 लाख करके अपनी पहली मैचिंग निकाल रहे हैं उनको भी क्वालिफिकेशन निकलेगा। स्पेशल गिफ्ट फॉर सेबी सेल्स मास्टर, स्पेशल गिफ्ट फॉर सेल्स मास्टर ऑल्सो, राइट। मजा कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है इस बिजनेस के अंदर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय।